पता था वो इन्हीं की फ्रेंड है। मैं चुगली नहीं जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन में तो सबने बोला था आई लव ट्रैवलिंग, जब अब कर रहे हैं ना हाय फिट है मुंह। फिर मेरे से डायबिटीज हो जाएगी, मैं बहुत स्वीट बंदा हूँ। यक मैं मीठा नो कट, देयर इज नो कट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं केविन क्रू बनूंगा। मेरे को भी यही माइंडसेट था यार, उसमें तो बढ़िया मॉडल टाइप लड़के वड़के आते हैं, बढ़िया हाइट होती है, बढ़िया स्मार्ट होती है। तुम सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करते हो? खर्चा करने के लिए खर्चा होना चाहिए। बस यही काम रह गया क्या हमारे पास? खुला पैसा दो, वो तो दो, नहीं तो जाओ इधर से। अब मैं बनूंगी क्रू, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मेकअप करूंगी, जाऊंगी रोज, किसी को ये चीज पता नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो सब दबा के खाते हैं। देख सकते हैं आप। एक साल तक घर पे बैठ मुझे लोग बोलने लगे थे कि कोई और जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती तू। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। वो तो मेरे को हमेशा बोलते थे कि तुम दिखती भी डिफरेंट हो, तुम्हारी हाइट। अभी भी काफी लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मैं केविन क्रू, तो बोलते हैं अच्छा एयर होस्टेस। आपको पता है इंडिगो के इंटरव्यू कितने आते हैं हर दिन में मुंबई में? पूरे महीने में चलते रहते हैं यार। तो मैंने उन सबके चेहरे देखे, काफी लोग आते हैं काफी उम्मीदें लेके, क्या उनका माइंडसेट रहता है, हमें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता होती, कौन कहाँ से आए, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। ट्रू लाइफ में आपके पास एक अच्छा फ्रेंड नहीं है ना, ट्रू कि पीछे ही बैग बेचिंग हो रही होती है। भाई मेरा काम है बताना, मेरे को कंपनी पैसे देती है इतने, आपका बेबी सिटिंग करने के लिए पैसे नहीं देती है। फोटोज वगैरह दिए एक दूसरे के फोन में, जो शेयर हो गए, बस खत्म सब खत्म। मुंह में तंबाकू डाल रखा है। आपके मेल फ्रेंड हो ना, तो उनके मैसेजेस आते हैं सिर्फ एक चीज, कोई फ्रेंड से सेटिंग लगवा दे ना, कर दे। होती है लोगों की। नहीं फोटो नहीं खिंचाना है उन पैसेंजर्स के साथ, नहीं खिंचाना। बट अगर वही जगह पे अगर सेलिब्रिटी आ जाएंगे ना, क्रू खुद भाग के जाते हैं कि कुछ महंगे ख्वाब उधार लिए हैं, कीमती नींद गिरवी रखकर। डालो सब अपना इसमें। अच्छा, इसके आते हैं। ठीक है 3 2 1 लेट्स गो। लोगों को भी ये लगता है कि केबिन क्रू बहुत इजी लाइफ है, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को देखो। 3N Production presents. ये राजधानी है, ये भाई राजधानी है। मंत्री नवाबी और वर्दी हरामी, जो होगी नाकामी तो करनी गुलामी। ये राजधानी है, ये भाई राजधानी है, बहुत शानी है बारी। कैसे से हो तुम? आई होप सब बहुत ही बेहतरीन हो गया अपनी अपनी लाइफ में। मैं हूँ यू नो हु, यार तो आडा, नोटी नामा कुल, दुनिया कहती मनु, विंग बॉय नकुल। फ्लाइंग गोड्स के आज के नए एपिसोड में आ गए हैं हम 3 हवाई सुंदरियों के साथ, वो भी एक साथ, और उनके बारे में ये आपको खुद ही बताएंगे। हेलो शशिका गाइस, किद्दा मेरा प्रदीप कौर फ्रॉम जम्मू। नमस्ते कसकाय, मी नंदिनी तुमच्या सोबत आज तक। प्रणाम, मेरा नाम रीना फ्रॉम मुंबई। कैसे से हो तुम? चंगे बढ़िया मजेदार। दिल्ली में है आज हम, जैसे तुम दिल्ली आए, अलग अलग जगह से आप लोग दिल्ली में आए हो। यस, लैंड होके दिल्ली में क्या फील आई? धूल मिट्टी, धुआं मिट्टी। आप नॉर्थ साइड की बात ही कुछ अलग है, सो जस्ट वाइब कर रहे हैं। आप क्योंकि क्या हम तो है ही नॉर्थ से हैं, तो साउथ में रह के भी हम नॉर्थ में आ गए तो बहुत अच्छा। कैसे मिले आप इन दोनों से? नवनदीप, एफसी की ट्रेनिंग हो रही थी चेन्नई में, वीक की ट्रेनिंग होती है, और हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। और एट द लास्ट डे जब हमारे एग्जाम हो रहा है और मैं इसको चीटिंग करवा रही हूँ, तब हम जाके दोस्त बन गए, और अभी तक हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि टच वुड लाइक हमारी दोस्ती आज भी कॉपी किया था। हाँ, आज का भी हमारे एग्जाम था, आज भी कॉपी। एक्चुअली द सीक्रेट इज कि हम ऐसे मिले, आओ बहन चुगली करें। बिल्कुल। आप कैसे मिले इनसे? एक्चुअली हम तो बहुत बार मिल चुके हैं, बट आज तक एक दूसरे को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर हाँ। पाए। क्यों? बट पता नहीं नहीं पता। नंदनी से कैसे मिले थे हम? नंदिनी फ्लाइट में मिले थे। हाँ, हम लोग फ्लाइट साथ में फ्लाई करी और है। स्टार्टिंग आओ बहन चुगली करें। ओके। नंदिनी तो एज अ डेड हेड जा रही थी, लाइक वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही थी, मैं फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी, तो ये तो वैसे ही फ्री थी, तो चुगली तो करनी थी ना। आप क्या कहना चाहोगे जब इनसे पहली बार मिले, क्या सोचा था? हमने तो वही लाइक इनकी कोई फ्रेंड थी जिसकी सीट पे मैं बैठ गई थी, तो हमारी इतनी गंदी लड़ाई हुई उस चीज पे कि मैं अभी बोल रही हूँ, और मुझे नहीं पता था वो इन्हीं की फ्रेंड है। मैं चुगली किए जा रही हूँ कि यार कितनी बदतमीज लड़की है, और इनने मुझे सामने से भी नहीं बताया कि वो उनकी फ्रेंड है, और ये जाके उन्हें बता रही है कि यार वो लड़की ऐसे ऐसे बोल रही है, क्यों कर रही है तो उसे ऐसे। अच्छा। तो तब उनने मुझे आके सॉरी बोला, इन्हीं की फ्रेंड ने सॉरी आके बोला, बट हमें कॉपी करना था ना, इनकी कॉपी की जो एक थी लाइक ये कि यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, तो हम कॉपी कर पाएंगे, तो वो मैंने ब्रेक कर दिया। रिकॉर्ड में जा रहा है सब चीटिंग को भी। देखो नहीं, बट हमारा वाइवा भी होता है, सबको so पता है हम मैनेजमेंट में आपको क्या चलता है।
हम सब कहाँ मिले? रिकरंट में। ट्रेनिंग ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग खत्म हो गई, आखिरी दिन है। वेलकम टू फ्लाइंग गोट्स पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हमारा सेगमेंट है एविएशन टॉक। आने से पहले क्या थिंकिंग थी और अब ज्वाइन करके ऐसे कैबिन क्रू फ्लाई करते हुए आप क्या सोचते हो? आने से पहले तो ये थिंकिंग थी, जैसे किसी हमने क्रू को देख लिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक ग्लैमर वगैरह है ना वो सब कुछ। बट आके तो पता चलता है कि लाइक सिर्फ ग्लैमर नहीं है, सिर्फ वो नहीं है कि एयरपोर्ट में चले गए लाइक स्टाइल से चले और सब देख रहे हैं या वो सब कुछ। बट लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक फ्लाइट्स भी रहती है कभी कभी। बट हाँ, लाइक आई लव दिस जॉब क्योंकि हम कभी बोर नहीं हो पाते हैं। लाइक हमारी फ्लाइंग का स्टेट वगैरह सब चेंज रहता है, फ्रेंड्स न्यू बना सकते हैं हम हर जगह से। सो आई एम एंजॉयिंग माय फ्लाइट। रीना, लाइक इंट्रोडक्शन में तो सबने बोला था आई लव ट्रैवलिंग। जब अब कर रहे हैं ना, हाय फिट है मुंह। बिल्कुल नहीं हुआ जा रहा ट्रैवलिंग, ठीक है। लोग सोचते हैं कि कैबिन क्रू जी रही है, वो बोलते हैं ना ये लग्जरियस लाइफ, पार्टी वुटी कर रही है। मुझे ये बताओ, ये लग्जरी लाइफ मिल कहाँ रही है और किसको मिल रही है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे एक्चुअली। लग्जरी टाइम ये ना कहाँ मिल रही है? हवा है और कुछ नहीं है। हवा समझते हो? हवा वही एक है, हवा है और कुछ नहीं है। ये हवा बनाने के लिए हम ना वो करने लग जाते हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। और जो हमारे दोस्त लोग के साथ में कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, तो उनको लगता है यार यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहा है, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं। पर हमें पता है हम जब दुबई जाते तो 1 to 10 दिनों में जाते हैं। ये उनको नहीं पता है। तो उनको लगता है कि हाँ बहुत लाइफस्टाइल लग्जरी है। ये ऑफ कोर्स है, उतना मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है, पर ऐसा भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि मेंटेन भी करने के लिए हमें अपने खर्चे भी उतने बढ़ जाते हैं। जेब में से निकालने पड़ते क्योंकि हैं। जितना हमें मिल रहा है उसको भी लाइक पूरा प्रॉपर फील करने के लिए Exactly. जितने हमारे खर्चे हो रहे हैं, जैसे हम लेओवर के लिए इंटरनेशनल जा रहे हैं तो उतना हम अपने खर्चे भी कर रहे हैं ना भाई। बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खिंचानी है, मेकअप मेंटेन करना है। लड़कियों का सबसे मोटा खर्चा मेकअप में होता है और उनको करना ही पड़ता है। यार, अगर आप वो एयर ऐसे होस्टेस है लड़कियों तो। को तो हर ठीक है। हर नहीं होता खर्चा। नहीं, मेकअप उसमें कितने लेते actually हैं? मैं तो नहीं आती हूँ। क्यों? मेकअप कितने लेते हैं? मेकअप तो करके जाना होता है ना फ्लाइट में। करना होता है but हाँ तो फिर इतना क्यों? expensive आपके भी तो नहीं। खर्चे होते हैं। अभी तो पॉडकास्ट से पहले आपने भी ज़ारा की परफ्यूम वगैरह भी लगाई। मैं नहीं था, मेरा भाई था जो कहता था कैमरा। अच्छा, आपने फॉर्म की लगाई थी, मैंने ये देखा। परफ्यूम का टॉपिक छिड़ेगा दोबारा एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है? हमने देखा आपने फॉर्म लगाया था। नहीं, फॉग नहीं था वो। क्या? इसका आंसर मैं एंड ऑफ द वीडियो दूंगा विद गुड सरप्राइज। Oh my God. करना तो चाहिए। सबर का फल मीठा होता है। wow. हैव सम पेशेंस। ओके, मैं ये मीठे क्या से डायबिटीज हो जाती है तो हमें ज्यादा मीठा नहीं चाहिए। यार मैं फिर मेरे से डायबिटीज हो जाएगी। मैं बहुत स्वीट बंदा हूँ। Oh, yuck. तुमने कब टेस्ट कर लिया मेरे को ये बताओ। एक्चुअली स्वीट को हिंदी में मीठा ऑफ कोर्स Of course यार। मीठा वही होता है। नो कट, देयर इज नो कट। तुम सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे करते हो? खर्चा करने के लिए खर्चा होना चाहिए, पैसा होना जो कि चाहिए। नहीं है एज ए क्रू लाइफ में। हाँ, टू बी वेरी yes. ऑनेस्ट, जितने एक्सपेंस हमारे आते हैं उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं हमें। हम्म। देयर इज नथिंग। और ये बात ऐसा है कि आप जितना कमाओगे आपके एक्सपेंसेस उतने बढ़ते जाएंगे। एग्जैक्टली। That's जब what अब that अगर is. हम कोई नॉर्मल जॉब कर रहे होते तो हम उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, उस हिसाब से रह रहे हैं। अगर हम कैबिन क्रू है तो हम आउट ऑफ अपनी सिटी जाके रह रहे हैं कहीं पे, तो हमें एक सिक्योर जगह चाहिए, सेफ्टी That's चाहिए, right. बिकॉज हमें नाइट में फ्लाइट्स करनी होती है। तो हम अपना घर भी उस हिसाब से देखते हैं। अब हमें क्या, हमें आना जाना है तो हमें सारी बेसिक एमिनिटीज चाहिए घर के अंदर कि भाई हमें प्रॉब्लम ना पड़े हमारी फ्लाइट में या हमारे कपड़ों में या हमारे खाने पीने के मामले में। वो सब मेंटेन करना ही पड़ता है। तो वही लाइफस्टाइल है जो हम मेंटेन करते आ रहे हैं। कोई कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहा है। Just pretend. If you know, If you know. या इफ यू नो यू You नो। know. You know. काफी लोग एंजॉय भी करते हैं, लग्जरी तरीके से भी जीते हैं, मस्त पार्टियां वार्टियां कर नहीं रहे हैं, यार, लेओवर्स पे हाँ। चिल मार रहे हैं। That's- सबका अपना लाइफस्टाइल है। और कोई है कि जिसको अपने घर वाले की फिक्र है, उनके लिए कमा रहे हैं, तो वो अपना खर्चे कम करते हैं, पर वो भी करते हैं, करने पड़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि अगर 3 क्रू साथ में तो एक को तो निकालना ही पड़ता जेब से कि भाई हाँ यार। ऐसा ही है, शेयरिंग भी होता है। अगर सीरियसली सोचो सेफ्टी के बारे में या इस लाइन के बारे में कि भाई ये सीरियसली मैं सोच रही थी कि ऐसा है और यहाँ पे आके बहुत ज्यादा सीरियस है या उल्टा है एकदम, ऐसा कुछ? ऐसा था कि आने से पहले पता नहीं था कि सेफ्टी नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ एग्जैक्टली। पर जब उसमें हम चले गए लाइक इस एविएशन में हम आगे तो फिर बहुत ज्यादा लाइक बहुत सारी चीजें होती है। आप क्या सोचते थे? एक्चुअली क्या है ना, जब
तक हम उस फील्ड में आ नहीं जाते। तो हमको ये लगता है कि यार बहुत लग्जरी लाइफ है, क्या करना है, सिर्फ फ्लाइट पे जाना है, बैग उठा के चल दो, मेकअप लगाना है, मेकअप लगाना है, Sexy ये दिखना है। स्लाइड सेक्सी दिखना है। बट यू नो व्हाट, जब हम वो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, उसके बाद एक वो सेक्सी जो दिखना है हमको और जो भी है ना, वो सब हम भूल के एयरक्राफ्ट में पैर रखते हैं और एक अलग ही अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे 200-300 पैसेंजर्स की टेक केयर करनी है, मुझे उनका ध्यान रखना है। तो वो एक मैच्योरिटी अपने आप आ Yes. जाती है। सो जिन लोगों को भी ये लगता है कि कैबिन क्रू बहुत इजी लाइफ है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को देखो और सर्च करो अच्छे से कि इट्स नॉट ए इजी जॉब। यस, आप क्या कहना चाहोगे रीना? यार जितना इंटरव्यू दिया था ना, जितना स्ट्रगल किया था इंटरव्यू में, उससे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे है। ओके, दैट्स व्हाट, कि यार सोचा था कि यार पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सबसे एक्चुअली सबका ये भ्रम है यस, कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। Yes. यार लिटरली बोल रही हूँ, हमारा रेकरेंट था जो फटके 4 हुई है, 8 भी हुई है। उनमें ये भी थे जो कॉपी करवा रहे थे। किसको कॉपी करवाया मैंने? मौका लगा, कॉपी करने का मौका लगा। वो भी बात है यार, इतना strict था ना सब। प्लान करके बैठे थे ना। प्लान नहीं चलते इस तरह, क्योंकि जब बात सेफ्टी की आती है आप लोगों की, हाँ, नो कॉम्प्रोमाइज। सर्विस में कॉम्प्रोमाइज चल भी जाएगा, सेफ्टी में नो हाँ। कॉम्प्रोमाइज, चाहे ऑन बोर्ड हो चाहे ऑन ग्राउंड हम ट्रेनिंग कर रहे हो। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है ना कि कैबिन क्रू का वर्क है जस्ट टू सर्व टी और कॉफी, हाई पे वेटर। यस, हाई हाँ, पे वेटर। most बट important. ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब देखोगे, सर्च करोगे इस जॉब के बारे में, सो सेफ्टी इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट। तो उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है जिनको ये लगता है कि ये हाई पे वेटर है या इन लोगों को कुछ नहीं है, बैग उठा के जाना है, बस फ्लाइट करनी है, इधर उधर घूमना है। तो नहीं, हम आपको रियलिटी चेक दे देते हैं और बोलो। लेवल सबके निकलेंगे। बात यही है कि अगर आप सोचते हैं आप कैबिन क्रू बन जाओ और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मस्त लाइफ है, नहीं हाँ, भाई, मुझसे कैबिन क्रू जितना literally- पढ़ते हैं ना, लिटरली बहुत पढ़ते हैं। लिटरली मुझसे पूछो, मैंने तो सोचा कि नहीं, अब मैं बनूंगी क्रू, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मेकअप करूंगी, जाऊंगी रोज। हाँ। भाई बट जब उसके बाद जो पढ़ाई करनी पड़ी, लिटरली मैंने मेरे पापा को रोते हुए कॉल किया। मैंने बोला पापा बहुत पढ़ाई है इसमें, मेरे से नहीं हुआ जा रहा है ये क्लियर। मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा आप जिस चीज से भागते हो ना, यस, जिंदगी हमेशा वहाँ पे आके खड़ी करती है Yes. आपको। वो तो है। तो दैट्स व्हाट, लाइक लिटरली बहुत पढ़ाई। इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक मेकअप, ग्रूमिंग और जो भी हमारे जो हाई फाई लाइफ है, ऐसे कुछ नहीं है बट उसका अदर साइड भी है कि हमें Yes. इतना पढ़ना पड़ता है, सेफ्टी से लेके सर्विस लेके, और हमारे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। यस। मतलब कौन कौन सी ट्रेनिंग हमारी रहती है, बता दो सबको एक बार। एफसेक जो सबसे बेकार सभी बेकार होते हैं, बट बेकार भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसी के थ्रू हम तीनों हाँ, दोस्त but hard बहुत होती है अच्छे। बहुत। इट्स काइंड वही। बट Yes. आप लोगों को अगर हम जो भी ये पढ़ते हैं तो इसमें एविएशन फील्ड का बहुत कुछ बहुत, नॉलेज मिलता yeah. है। इवन इसके पहले हमको पता भी नहीं था कि व्हाट इज एफसेक, क्या रूल्स होते हैं, Exactly. क्या होता है। तो एक वो जानना भी बहुत जरूरी है। या एविएशन सिक्योरिटी इसकी फुल फॉर्म है। Even कि उसके बाद कितने- एफसेक के बाद कौन सी हाँ। ट्रेनिंग करी? सेफ्टी, फर्स्ट एड, सैप, सेफ्टी हम इमरजेंसी तो- प्रोसीजर, एग्जैक्टली First aid, लंबा ड्यूरेशन सीआरएम, Doctor, जॉइंट सीआरएम, सर्विस service. ट्रेनिंग, एवरी ईयर रिकरेंट। हर फ्लाइट से पहले लोपा देख के जाओ, ईमेल देखो, रात को 1-1 बजे आ रहे हैं, पढ़ते रहोगे, ईमेल करते रहोगे, लिखते रहोगे। फोन बजे जा रहे हैं। एक्चुअली Circulars. मेल में जा रही है, आधी लाइफ एग्जैक्टली, मेल करने में, हाँ। एग्जैक्टली। या सर्कुलर पढ़ने में जा रही है, क्यूआरएस पढ़ो। मैंने लाइफ में ना कभी इतना मेल किया नहीं था। एक दिन मैं 20 मेल कर रही हूँ मैं कंपनी को। लाइक क्रेजी है भाई, क्रेजी। मेन चीज तो ये, जिन लोगों को लगता है ना कि हमको बहुत टेस्टी और लग्जरी खाना मिलता है फ्लाइट में, तो मैं चाहूंगी कि आप आके टेस्ट करो। फ्रोजन फूड हम खाते ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई पता है नहीं, हमें literally कोई हम नहीं फ्लाई करते हैं, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो फ्रोजन फूड हम अवॉइड करते हैं। आपको हर चीज का ध्यान रखना है। एक्चुअली पता क्या होता है, किसी को ये चीज पता नहीं होती, स्टार्टिंग में तो सब दबा के खाते हैं। हाँ। फिर तो जब एक थोड़ा- आते ही फ्लाई करते हैं, वेट बढ़ने लगता है, अब अकल आती है। आप बंद करना, आप देख सकते हैं आप। Exactly. एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी लाइन में, हमारी फील्ड में है ना, जैसे बाहर बोलते हैं बॉडी शेमिंग, यहाँ कुछ नहीं है भाई। अगर बोलते हैं ना भाई मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, अरे एकदम पतला हो गया, एकदम मोटा हो गया, भाई उन वर्ड को उस तरीके से लोग बना चुके हैं ना, इमेज ऐसा होता है, यहाँ पे नहीं। तो ऐसा है कि पर मंथ हमारा लाइक वेट वो होता ही है मेजर। भाई कोई मोटा हो रहा है तो मोटा ही बोलेंगे, कोई पतला हो रहा है तो पतला ही बोलेंगे, क्या बॉडी शेमिंग है अब उसमें? बोलने का मोटा नहीं
नहीं बोलोगे तो पतला बोलोगे। बट क्रू की अच्छी बात ये है Exactly. कि वो टाइम टू टाइम खुद को मेंटेन कर और- देते हैं उनका हाँ, लाइक बॉडी अगर किसी को लग रहा है कि भाई आप लोग मेरे को बोल रहे हैं, अगर तब लगता है तभी आप उस पर वर्क ऑन करते हो। हाँ एग्जैक्टली। सही बात है। रमन दी, आप क्या बताना चाहोगे अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में? कितना टाइम हो गया आपको फ्लाई करते हुए? लास्ट 6 मंथ से मैं फ्लाई कर रही हूँ एंड Okay. कंपनी जो मैंने ज्वाइन किया है उसका मुझे 1 ईयर हो गया, लाइक ट्रेनिंग वगैरह फ्लाइंग सब डाल के। और एक्सपीरियंस तो सबसे लाइक बहुत ही सच वाला जो एक्सपीरियंस है, लाइक जो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और वो ये बहुत डिफरेंट बात भी है कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ फ्लाई करते हैं, फ्लाइट्स पे जाते हैं, बट लाइक जो भी डेमो वगैरह होते हैं ना, सच में अभी जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सबको ये चीज पता होगी, किसी को डेमो समझ नहीं आता। एग्जैक्टली किसी को नहीं आता। लाइफ में पहली बार फ्लाइट हाँ। करते हैं तब बहुत ध्यान से देखते हैं सब, हाँ। उसके बाद नहीं देखते, But वो सब फिर तो सिर्फ एयर होस्टेस को देखते हैं। क्रू को देख रहे होते हैं और हम लोगों की भी वीडियोस बना रहे होते मैं हैं। अपना हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस experience शेयर की करना है। चाहूंगी यहाँ पे। Yes. तो फ्लाइट थी, मैं ऑपरेट कर रही थी ट्रिवेंड्रम दुबई। एक पैसेंजर बिल्कुल मेरे पास में बैठा था एंड ही वाज लाइक, मैम यू आर लुकिंग वेरी नाइस। और जो आपने डांस किया है ना, वो तो माशाल्लाह। Dance? डेमो। अच्छा, ओके। अब आप इसको हमारा डांस समझ लो या डेमो। कोई नहीं, आपके लिए। Yes. हाँ चलो, क्योंकि लोग तो वैसे डांस ही लेते हैं ना, लाइक है ना, हम तो डेमो दे रहे हैं, वो तो कुछ और ही सोच के वीडियोस बना रहे हैं हमारी। एग्जैक्टली, जो अब कहाँ जिंदगी डल रही है। तो अभी जब हम वो चीज सीख रहे हैं कि डेमो का क्या सही मीनिंग है, वो हमें पता चल रहा है कि हाँ अब बनाओ वीडियो, अब बनाओ इस वीडियो की रील। जब एंड हो रही होगी ना, तब बोलना सर देख लिया हमारा डांस, अब याद होगा आपको, Exactly. स्टेप कॉपी कर लो। एग्जैक्टली। तब तुम्हारे लेवल निकलेंगे। तब कर लो स्टेप कॉपी। बाकी रीना, आप क्या बताना चाहोगे अपने 6 महीने के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में? कुछ हाँ। ऐसा टाइम आया कि जब आपको लगा कि अरे यार मैं कहाँ आ गई, या फिर ऐसा टाइम आया अरे यार यही तो चीज थी? हाँ काइंड ऑफ, लाइक मेरे प्रीवियस कंपनी में था लाइक सीन ऐसा। अच्छा, आप पहले दूसरी एयरलाइन में थे? नहीं, मैं दूसरी एयरलाइन में थी, जिसको पता है उनको पता है ये चीज। कितना टाइम थे आप दूसरी जगह? लाइक यार मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड्स में ही थी। अच्छा, ट्रेनिंग करी आपने? हाँ लाइक, तो उनके बीच में कुछ चीज़ें हो गई जिसकी Okay. वजह से मुझे लाइक लिटरली ये मैं बोल रही हूँ ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, ये यही वाली बात है कि मैंने कभी बैक बेंचर, एग्जाम होने से पहले सिर्फ 2 दिन तो पहले पन्ने खोल के देख लेने, पासिंग मार्क्स लाने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब हो गई दिक्कत यहाँ पे कि भाई पढ़ाई तो नहीं करनी है, चलो ठीक है, पढ़ाई करते करते चीज़ें थोड़ी अप डाउन हो गई, जिसकी वजह से आप जानते हो फिर चीज़ें क्या होती है। तो वो कुछ चीज़ें हो गई जहाँ पे मुझे ऐसा लगा, इतना रिग्रेट फील हुआ, लाइक मैंने क्यों नहीं किया ये। फिर उसके बाद मैं 1 साल तक घर पे बैठी थी। आफ्टर दैट, वो कंपनी, प्रीवियस कंपनी छोड़ने के बाद मैं 1 साल तक घर पे बैठी थी, और बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती कि वापस आप अपने स्क्रैच से स्टार्ट करो चीज़ें, और वो चीज़ें मैंने स्टार्ट की। लिटरली एक टाइम हो गया था जहाँ पे मुझे लोग बोलने लगे थे कि कोई और जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती तू, क्यों, बट बोलते ना जो एविएशन में ना, वो ये लाइन छोड़ के नहीं कोई लाइन में जा सकते। हम लोग एक में तो हाँ, 6 साल हो गए। हाँ। मैं अब सोचता हूँ ना, अगर मैं ये लाइन छोड़ दूंगा तो मैं करूंगा क्या? वही बात है, बट हाँ। ऐसे नहीं कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते, कर सकते, बट वो होता ना कि हम अपनी फील्ड में जो इतने स्ट्रांग बन चुके हैं ना, कि हम दूसरी जगह देख ही नहीं सकते। Exactly. तो वही वाली बात हो गई थी। लाइक फिर मैं 1 साल तक इंटरव्यू देती रही, और ऑफ कोर्स फॉर द प्रीवियस कंपनी में कभी किसी को बता नहीं सकी कि मैं प्रीवियस कंपनी में थी, तो एज अ फ्रेशर ही मैंने अप्लाई किया हर जगह। बट जो उसका स्ट्रगल रहा है ना 1 साल का, और जब मैं ये 1 साल के स्ट्रगल के बाद जब यहाँ तक आई हूँ ना, आई स्वेयर टू गॉड मैंने इतनी पढ़ाई कभी नहीं की है। लगता तो कुछ ज्यादा ही पढ़ रही हो। भाई मैं की हूँ ना, कहीं मुझसे पूछो, मैं वैसा इंसान हूँ जो मैं हाँ। कभी नहीं करता। Okay. अब मुझे कुछ प्रैक्टिकली चीजें बता दो, वो मेरी चीज में याद रहेगी, बट वो जो होता है ना फॉर्मूला मेथड, ये सब नहीं नहीं। जमता मुझसे हाँ। लिटरली। और मेरे मम्मी पापा टच फूड अभी बहुत हैप्पी, पैसे तो कमा रहे हैं बट बहुत हैप्पी है, अच्छा, लिटरली हैप्पी। अभी जो हम एविएशन में जैसे कि हम तुम लोग को ऑलमोस्ट नए हो आप सब, हाँ, ठीक है। अभी आपकी फैमिली क्या सोचती है कि इस लाइन के बारे में? पहले जब आप क्रू नहीं थे, तो जब आप बने थे, इंटरव्यू दे रहे थे कि कहाँ किस लाइन में जा रहे हो, और अब क्या सोचती मेरी है? लाइन तो टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि लाइक मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस Okay. से, या तो मेरा प्लानिंग लाइक मास्टर्स का था, बट लाइक समहाउ लाइक कुछ पर्सनल रीजन की वजह से लाइक मैं नहीं कर पाई वो। कहाँ से किया आपने? जम्मू से, जम्मू से। या तो उसके बाद ऐसा हुआ कि
मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मैं फ्री हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर ये लाइक मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, वो लाइक उसका तो ड्रीम जॉब था इसका एविएशन में जाने का। तो उसने तो बहुत ट्राई किया, इंडिगो में गई है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक्सप्रेस में गई नहीं हुआ, बट राइट नाउ वो इंटरनेशनल एयरलाइंस में उसका सिलेक्शन हो गया। Wow, सो great. जिसको जहाँ जाना होता है वो वहाँ वो चले जाता जाता है। है, और जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। एक्चुअली वो बात है ना कि जब जिसको जो मिलना है हाँ। वो तभी मिलेगा। उससे सो मिलेगा। कभी भी अपनी लाइफ में ये मत सोचना कि उसको इतना मिल गया या मुझे नहीं मिल रहा है Exactly. या मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब ये चीज कभी मत सोचना, यू नो सबका टाइम आएगा और आपका टाइम भी जरूर अपना आएगा। time आएगा। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। Exactly. और मेरी फैमिली का ऐसा था कि वो भी एकदम से शॉक हो गए कि लाइक इसको तो किसी आईटी कंपनी में जाना Yes, चाहिए, yes. तो ये कहाँ इंजीनियरिंग जा करके रहे हैं? हाँ, तो तुम वहाँ जा कैबिन रहे क्रू हैं। बन रहे हो। हाँ, तो काफी लोग सोचते भी नहीं है ये। actually I lost my mom 1 year Oh, before, I'm so sorry. at that time I cancel my plan to like do my masters from abroad. Okay, so मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, प्रिपरेशन करना, देन मास्टर्स में एडमिशन लेना, तो इतने कम टाइम में ओके वेले बैठने से अच्छा चलो कोई जॉब कर लेते हैं। तो मैं इंटरव्यू देने चले गई, मेरी सिलेक्शन हो गई, और अब इस इंटरव्यू इस इंडस्ट्री में आके तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इसको छोड़ पाऊंगी। लाइक आई लव दिस इंडस्ट्री। आपकी फैमिली क्या बोलती थी पहले और अब क्या कुछ चेंजेस है? सच बोलूँ तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आई मीन मेरे फादर भी नहीं, फादर मैंने 2009। Sorry. सो लाइक माय मॉम इज लाइक कि तुझे जो करना है लाइफ में वो कर, अपने पैरों पे खड़ी हो, इंडिपेंडेंट बन। और मैं एक्चुअली दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उनका मेरे ऊपर हमेशा सपोर्ट रहा है, हमेशा हर चीज़ में। इवन मुझे नाइट आउट करने भी जाना है ना, भाई मना कर देगा लेकिन मम्मी फ्रेंड के घर गई है, सपोर्ट करेगी। वाह यार, यू आर सो लकी यार। यस, Yeah. और बहुत कम लोगों को ऐसी मॉम मिलती है, और मैं तो फ्रेंड्स बोलते हैं मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसी मॉम lucky. मिली है। यस, तो और हाँ, और सेम ऐसे ही मेरे साथ भी है। लाइक मम्मा के बाद मम्मा हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम थे। ओके, और हम 3 बहनें हैं, तो क्रू का तो वैसे भी लोगों का तो कुछ अलग ही लाइक वो सोचते हैं क्रू के लिए, है ना। तो मेरा तो ऐसा था कि हाँ, बट मेरी फैमिली को यकीन था कि अगर ये लाइक स्विच कर रही है किसी दूसरी इंडस्ट्री में तो मे भी इसके लिए अच्छा होगा। Yes. और लाइक वो तो मेरे को हमेशा बोलती थी कि तुम दिखती भी डिफरेंट हो, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा लाइक जो भी है ना। तो मेरी क्या हाइट है आपकी? बताइए दो फिर। 72 सेंटीमीटर। ओह वाओ यार, दैट्स ग्रेट। या तो ऐसा था, इसलिए मैं अपनी सिस्टर्स को दिल से बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक मेरे साथ जहाँ भी इंटरव्यू होगा आउट ऑफ जम्मू या कहीं पे भी वो मेरे साथ गए, तो सपोर्ट किया है। नाउ आज मैं यहाँ पे हूँ। दैट्स ग्रेट यार। वो वेलकम टू बोलते दिस हैं ना लाइफ। कि आप अपनी मॉम में हमेशा सबसे पहले एक दोस्त ढूंढो, तो उनसे अच्छा दोस्त आपको कभी नहीं मिलेगा। Exactly. ट्रू और अभी तक की मेरी मॉम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। ट्रू। और मेरी मॉम भी मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, बट वो मुझे मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स और भी देख के गए हैं। रीना, यही सवाल पर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे कि आप पहले दूसरी एयरलाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे, अब फिर आपने 1 साल आप घर पे थे, हाँ तो वो 1 साल आपका क्या माइंडसेट था? कुछ ऐसे डिप्रेशन में थे या फिर ओवरथिंक कर रहे थे? उस टाइम पे आपकी फैमिली आपको क्या बोल रही थी, उनका क्या थिंकिंग थी? हाँ, तो पहले मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी, लाइक सपोर्ट एंड ऑल दैट, कि पहले तो ये हुआ, मैंने जब मेरे पापा को बोला कि मुझे ना पहले तो एयर होस्टेस बोलते, कोई कैबिन क्रू जाना Yes, भी नहीं yes, था, टू बी yes. वेरी ऑनेस्ट। एयर Yes. होस्टेस अभी भी काफी लोग Mostly बोलते हैं, मैं लोग बोलता हूँ मैं हाँ, कैबिन क्रू, सोचते हैं। तो बोलते हैं अच्छा एयर होस्टेस। हाँ, exactly. वही पता नहीं होता। तो लाइक मैंने पापा को बोला कि हाँ ठीक है पापा, मुझे ये सब में इंटरेस्ट है। पापा बोले नहीं, ये फील्ड में ऐसा होता है, जो कि हर जगह ऐसे सुनने में ही आता है। एक्चुअली सब फील्ड में होता है, बस ये हाईलाइटेड सिर्फ कैबिन क्रू यस मोस्टली है। यस ट्रू। ठीक है, तो ऐसा था कि मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, और मेरी मम्मी ने तो सर पकड़ के बैठ लिया, हाय तू इतने ऊपर जाएगी, कुछ हो गया तो एक 2 ही लड़की बात तो भाई होती है। हाँ, वो तो 2 ही लड़की है मेरे पास, नहीं मैं नहीं करनी दूंगी। फिर ऐसा हो गया कि एक टाइम पे मुझे ऐसा हो गया कि यार नहीं, मम्मी पापा की बात सुन लेना चाहिए यार, अपने ही है जो भी अच्छी अपने लिए सोचते। पर एक टाइम पे फिर अपना पैशन रहता कि नहीं यार, रिग्रेट होगी पूरी लाइफ अगर नहीं कर देते हो। तो ऐसा ही था कि मैंने किया, फिर कंपनी में ज्वाइन किया। उसके जो 1 साल थी, उसके 1 साल में ये हुआ कि लिटरली हम ऑफ कोर्स मैं डिप्रेशन में थी, काइंड ऑफ, Yes. नॉट मैं ऐसे बोलूँ कि मैं इतनी ज्यादा थी। ओवरथिंकिंग कर रहे हाँ, हो ओवरथिंकिंग ज्यादा, करके ऐसा होता था ना, क्यों हो रहा है मेरे साथ? दैट्स ट्रू। कितने इंटरव्यू दिए आपने उस टाइम पे? ऑलमोस्ट मैंने अप्रोक्स कितने दिए होंगे? अप्रोक्स आई हैव नो आईडिया। लाइक मैं काउंट नहीं कर सकती। फिर भी अप्रोक्स
मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि लाइक अगर मुझे ये बताओ, आपको पता है इंडिगो के इंटरव्यू कितने आते हैं हर दिन में मुंबई में? पूरे महीने में चलते रहते हैं यार। हाँ बस ये ये समझ वेबसाइट सबसे वो बड़ा चलते scam रहते हैं, बस चलते ही रहते हैं। वो क्रू हाँ। जाता है, क्रू आता है, क्रू जाता है, क्रू आता है। हाँ जी, तो ये हर 4 दिन के बाद इंटरव्यूज आते थे, ठीक है? Yes. समझो, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिगो, हम्म। किसी ना किसी के आते रहते हैं, ठीक है? Yes. जो किसी ना किसी के आते हैं ना इंटरव्यू में, उस हर इंटरव्यू में गई हूँ, भले मेरी तबीयत खराब हो, भले मेरे पास पैसे ना हो, बट वो पैशन था ना थक भी जाते कि हैं मैं, लेकिन। मतलब वो बोलते हैं ना, आपके मुंह पे जो निवाला गया, यहाँ से फिर यहाँ निकल गया, Exactly. वो वाली फीलिंग बहुत बुरी सेम होती ऐसा ही है। कुछ मेरे साथ भी हुआ था। यही तब भी मेरे को था कि मैं ज्वाइन करने वाला था, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। 1.5 साल हो गए उसके, तब वो 1-1.5 साल ना मेरा ऐसा था कि एक ग्रुप था मेरा, अभी भी मेरा एक एविएशन अलर्ट ग्रुप है, उसमें सारे मिक्स कैबिन क्रू है। तो एक ग्रुप की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, वो बंद हो गया, अब दूसरा अभी बना हुआ है, आपको भी मैं ऐड करूंगा उस ग्रुप में। उसमें मिक्स एयरलाइन के सभी कैबिन क्रू है, जैसे जितनी भी इंडिया की और बाहर की एयरलाइंस है, और हम हमारा सब फोन एक तो नहीं दूसरे से हैंग हो रहते गया हैं। ना? फोन किसका? हमारा, like- अच्छा, फोन नहीं हैंग होगा। ग्रुप ना, लाइक अच्छा नहीं नहीं ऐसा सारे ग्रुप मैसेज पे मैसेज। नहीं ऐसा नहीं है, जिसको जब जरूरत होती है उसमें मैसेज करता है। चलो। तो एक ग्रुप मैंने बनाया था, जो हम सिलेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में, तो सब लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए, तो उस ग्रुप का एडमिन मैं था। एक बंदे ने मेरे को बोला, मुझे याद भी नहीं वो बंदा कौन था, पर उसने मेरे को बोला कि सब लोग आ गए, एडमिन नहीं आया। अब वो बात मेरे को इतनी लग गई ना कि अब साला क्रू ही बनना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कैबिन क्रू बनूंगा, मेरे को भी यही माइंडसेट था यार, उसमें तो बढ़िया मॉडल टाइप हाँ, लड़के वड़के आते हैं, exactly. बढ़िया हाइट होती है, बढ़िया स्मार्ट होती है, ये वो डिग्रा फलाना, मेरे को भी सेम लगता था। पर मैंने ठान लिया कि अब मेरे को बनना ही है, तो बनना ही है। फिर वो जी होती है ना कोई, वो हाँ feeling। वो एक्चुअली क्या है ना, जब तक आप मैदान में उतरना जाओ ना, आपको पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली दूर से शो देखने में तो सबको मजा आता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर तुमने ठान लिया पैशन है, तो भाई पीछे पड़ जाओ, कि जो चीज भी आपके पास खुद चल के आएगी एक टाइम पे, कि अरे यार अब तो बस कर दे। लिटरली जब मेरा ये इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ ना, आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास, मुझे लाइक बोलते हैं ना, भगवान भी चीजें ना आपकी टेस्ट लेते हैं, कि वो भी आपको ऐसे हाथ में नहीं परोस के दे देते हैं। वो तो बात सही है कि जो आपके नसीब में वही मिलेगा। शायद मेरी नसीब यहाँ पे थी, तो मैं यहाँ पे मैंने चीजें की अपनी, ठीक है? बट वो होता ना कि मतलब जिस दिन मैं इंटरव्यू दे रही थी ना, इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल, कि मेरी चीज़ें ऐसे हो रही थी, हर चीज़ में रुकावट आ रही थी, हर एक चीज़ में। तो बट मैं ऐसे हो रही थी ना, मैं गिव अप नहीं कर रही थी अपनी चीज़ों से। लाइक मैंने बोला आज ठीक है, जो होगा होगा, बट मैं देख के रहूँगी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, बट मुझे देना है अपना इंटरव्यू। क्योंकि मुझे जाते जाते रिग्रेट ना हो, ये ना फील हुआ कि काश आज ये मेरा दिन होता, मैं गिव अप नहीं करती। तो मैं अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी हमारी एयरलाइन में, मैं उधर गया हुआ था, तो इतने लोग थे, तो मैं जाके पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, पूरा होश पोश हो रखा था। बीच में जब मेरे को लगा कि यार मैं बहुत बिजी हो गया, थोड़ा टाइम मिला मेरे को सांस लेने का, तब मैंने, जैसे लाइन में लगे हुए थे लोग अंदर जाने के लिए, तो मैंने उन सबके चेहरे देखे। काफी लोग आते हैं काफी उम्मीदें लेके, क्या उनका माइंडसेट रहता है, हमें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता होती, कौन कहाँ से आए, इतने दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी। उनके फेस पे इतने नर्वस रहते हैं, हाँ। और इतना डरे हुए रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि चिल मारो, खुश रहो, हाँ, हैप्पी रहो, same। क्योंकि यही अब तुम्हारा काम है। Exactly. फेस पे स्माइल रखो, बस बढ़िया। और अपना टाइम भी याद आ जाता है। यस, आई होप आप सब ने देख के, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और आपको समझ आ रहा होगा कि ये लाइन किस तरीके से काम करती है, कैसा है। अब हम अपनी अगली सेगमेंट में चलते हैं, जिसका नाम है क्रू लाइफ। तो क्रू लाइफ जो है, आपके बेस पे आप अलग जगह जाके रह रहे हो, घर वालों से दूर, कितना रेंट देते हो, कैसे है, आपस में दोस्त वोस्त कैसे बनाए, उस एरिया में कैसे रह रहे हो? साउथ तो लाइक नंदिनी से ज्यादा और मुझसे ज्यादा, लाइक अभी हम दोनों साथ में हैं, तो आई थिंक हम दोनों मिलके इस चीज का आंसर देंगे ना, तो ज्यादा ही सही रहेगा। ऑफ कोर्स यू कैन। या तो ऐसे है भाई, मैं तो 10,000 रेंट दे रही हूँ, और वहाँ पे तो ऐसा है कि सबको पता है कि क्रू आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, और सबको घर चाहिए, और सबने तो अपने रेट्स एक ही रखे हुए, सबके रेट सेम ही होते हैं हर जगह पे। हाँ, ये ऐसा ही है। और स्ट्रगल किया था ढूंढने के लिए? स्ट्रगल तो ऐसा, हाँ, ढूंढने का तो बहुत स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा, कि लाइक चलो स्टार्टिंग में कंपनी हमें रहने के लिए लाइक 15 डेज तक होटल का, चलो हम होटल में चले जाते हैं, वहाँ पे रह जाते हैं, बट फिर भी तब हम चैन से भी नहीं रह पाते हैं। हमें भाई माइंड में यही होता है कि नहीं, आज घर नहीं मिला, अभी कल फिर जाना है, नहीं मिला, फिर हम अपने दोस्त ढूंढते हैं, है ना, तो लाइक कि शेयर करेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो बस वही है। और स्ट्रगल तो मुझे ये लगता है कि
वहाँ पे तो मेरे को जैसे नॉर्थ में कुछ भी मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल नहीं रहे मिलती हैं, वहाँ। वहाँ नहीं मिलती। वो बहुत महंगी इसके लिए मिलती है, आप मिलती वहाँ है। बहुत सबसे ज्यादा महंगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत महंगी। बट द बेस्ट पार्ट इज ना कि जब आप थोड़े अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, और एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो हम वहाँ जाके अपनी एक नई फैमिली बना रहे हैं नए लोगों के बीच में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी टीनेजर्स है कि निकलो घर से, नहीं निकलोगे तो नहीं सीखोगे, हाथ पैर नहीं मारोगे और तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, एंड पर्सनली आई लाइक इट। क्योंकि अभी जैसे मैं वहाँ पे रह रही हूँ, अकेले रहते हो? नहीं मैं किसी फैमिली के घर पे रहती हूँ। Okay. तो क्या? ऐसा है कि उनके साथ अभी पीछे ओणम फेस्टिवल था, तो लाइक उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने मुझे खिलाया, पूरा उन्होंने मुझे फेस्टिवल का बताया। सो चलो एक साइड पे होता है कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर कुछ टाइम तक अगर हम खुद को लाइक अलो ही नहीं करेंगे तो हम चीजें कैसे सीखेंगे। Yes. और तो the जब हम best- सीखने लग जाते हैं तब हम फिर एंजॉय करने लगते अब हैं। कौन सी जगह में रहते हो एग्जैक्टली? नाम एक तो साउथ के नाम ही इतने टफ है, बोल भी नहीं सकती हूँ मैं 5 साल बाद मेरे को भी भेज नहीं नहीं सर बट मैं नियर एयरपोर्ट रहती हूँ। हाँ। नाम तो बड़ा मुश्किल है, आगे ही काम आप कहाँ रहते हो? मैं भी नियर बाय एयरपोर्ट रहती हूँ। कौन सा एयरपोर्ट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अभी पर्सनल डिटेल नहीं भेज सकती ना, नहीं तो प्रपोजल घर तक आ जाएगी। ओह एग्जैक्टली। तो इसके लिए बट मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। मैंने अपनी एक नई फैमिली बनाई है। मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, जो सब लोग अलग अलग जगह से है, कोई बॉम्बे से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। हर जगह से फ्रेंड्स बन गया। अगर मुझे बैंगलोर जाना होगा, मुझे पता है रीना है वहाँ पे। Yes. मैं कभी अब जैसे मैं बताती हूँ, मैं पीछे बॉम्बे गई थी, शी इनवाइटेड मी इन हर होम। लाइक इसके मम्मा पापा ने इतने अच्छे से ट्रीट किया, खाना वगैरह वो सब। लाइक तो अब जैसे नंदिनी क्या है, तो लाइक नंदिनी की मम्मा ने भी आज मुझे इनवाइट किया कि तुम जब भी इंदौर आओगी जरूर आना। Yes. सो ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में ही सब अपने ही बैठे हुए हैं। Yes. जहाँ मन करेगा चले जाए। जहाँ जहाँ लेवल लगा, अरे दोस्त है ना वहाँ पे Actually, सीधा। वो ऐसा है कि आप अच्छे हो ना तो सब अच्छे हैं आपके साथ। हाँ दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम 10 लोगों के साथ रहते हैं, हम 10 लोगों का माइंड नहीं पढ़ सकते, 10 अलग अलग तरह के लोग हैं। सो इट्स बेटर जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो। और मैं तो यही चाहूँगी कि हमेशा अच्छे से ही रहो, बट स्टिल कभी कभी रियलिटी चेक भी देना पड़ता है लोगों को। सो मैं थोड़ा इस मामले में लकी हूँ, काइंड ऑफ लाइक ठीक है। लाइक मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया फॉर लाइक रूम ढूंढना, घर ढूंढना, बिकॉज ऑलरेडी मेरे आकाशा के फ्रेंड्स रहते थे बैंगलोर। दे वो कहीं कहाँ है आकाशा का बेस? बैंगलोर ही है, बैंगलोर। कुछ नहीं है। ठीक है, तो टच मुंबई टेम्परेरी थोड़ा टाइम के लिए दिया हुआ था कुछ लोग। हाँ, but अब बेस नहीं, प्रॉपर हाँ, बैंगलोर ही है। एक्चुअली पोस्टिंग मिल रही थी वहाँ। हाँ यस पोस्टिंग थी posting वो, में। बेस बैंगलोर ही है हाँ। उनका। तो मुझे ना कि यार मैं सही में थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी मम्मा पापा मेरी सिस्टर को। बट अगर अपार्ट फ्रॉम उनके देखे ना, मेरे एक फ्रेंड था, लिटरली मैं थैंक यू बोलना पसंद करूँगी उसे जरूर यार। बहुत ज़्यादा। देख रहे होंगे वो। अगर वो नहीं होता ना लिटरली, क्या मैं जानता हूँ उसे? नहीं आप नहीं देखा वो तो वाला होगा है। बात करते हुए फोन में। अच्छा ओके प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा फ्रेंड है वो मेरा। लाइक उसने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में, भले वो लाइक घर ढूंढना हो, मेरा इंटरव्यू क्रैक करना हो, ही लाइक हमेशा सपोर्ट करता था। लाइक रीना तू जा, तू कर सकती है, कर सकती है, तू कभी अपनी चीज़ों पे हार नहीं मानती, तो आज कैसे तूने गिव अप कर दिया। अगर मैं गिव अप कर रही होती ना तो ही लाइक बस हो गया तेरा। तो इट्स लाइक सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है लाइफ में यार, कोई ना हाँ, कोई। बहुत ज़्यादा। अगर बताओ अगर क्रू लाइफ में आपके पास एक अच्छा फ्रेंड नहीं है ना, ट्रू। आप इस बोलते हैं ना इस जगह पे आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, इस सही क्रू बात। लाइन पे सरवाइव। क्योंकि हर एक दिन के बाद भले वो मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, बट आपके पीछे ही बैक बिचिंग हो रही होती है। ऐसा नहीं कि होता है। सब लाइन में होती है, बट क्रू लाइफ में कुछ ज्यादा ही है ये चीजें। अब कितना आपको क्या मैंने पता हम आपके पीछे आपकी बैक पिचिंग कर रहे थे यार। यार मैं भी करता हूँ कई बार, उसमें क्या दिक्कत है? बट क्योंकि लोग ऐसे मिल जाते हैं ना यार, डील You- सामने अलग आपको बनते जैसे हैं। आपको पता नहीं था ना, फेक पीपल बहुत है। जैसे जैसे हमें आपको- रोज न्यू फ्लाइट में नए दोस्त हाँ मिल रहे हैं। रमनदीप देख- एकदम सही कह रही है। जैसे आपको पता नहीं था ना, रमनदीप आपकी इतनी बुराई कर रही थी। हाँ, कुछ भी नहीं तो वो मेरे को जानती नहीं होगी। वही ना, हम ना स्टार्टिंग में हमें लगता है यार ये बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, हम इससे बात कर रहे हैं, फिर पता चलता है हालो वो फेक था, और जिसको हम सोच रहे थे वो वैसा होगा, वो एक्चुअली सही था, हमें उससे बात करनी चाहिए थी। ट्रेनिंग के 4 डेज थे हमारे, एकदम आपको ये कोई फील दो दिन तो हमने बात तक नहीं की आपके साथ, और तीसरे Yes. दिन चलो हाँ आप लोग हमारे फ्रेंड्स लोग से बात देखा करो। था मेरे कोई बात करने आ नहीं रहा था मेरे पास। और हम खुद
मुझे रीजन समझ आ गए थे, फिर मैं खुद ही चलने लग गया। You know, actually, he is the chocolate boy in the class. चॉकलेट बॉय तो हमारा दूसरा है। बैक कैमरा में आए के बैक आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वाला मॉडल। आप तो मेरे बैच में भी नहीं थे, आपने देखा भी नहीं मेरे को। Notice तो हम भी करते हैं भाई। मे बी मैं actually ना- इट्स कॉल्ड चुगली। मैं आपको एक चीज मेरे बताऊं, दोस्तों ने मुझसे पूरी चुगली करी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, चुगली आपस में। मैं वही चीज बताता हूँ, जैसा मैं ट्रेनिंग पे रहता हूँ, फ्लाइट में रहता हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं। लोग आपको जो दिखता होगा, मुझे पता है मैं क्या हूँ, कैसा हूँ अपने अलग लाइफ में जब मैं उस टाइम पे हूँ। और फ्लाइट की जब बातें होती है, जब मैं पीछे रहता हूँ मैं बहुत चिल रहता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, बातें करता हूँ। जब मैं सीनियर रहता हूँ मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। लिटरली लड़कियां रोती भी है मेरी फ्लाइट में, ऐसा हुआ भी है। क्योंकि देखो हम तो नहीं रोएंगे, ये तो गारंटी नहीं है। यार, वो रोता वही है जो अपना काम ठीक से नहीं हाँ, करता है। बिल्कुल। और अगर कोई तुम्हें बता रहा है, तुम समझना भी नहीं चाह रहे हो और उसको हाँ। तुम गलत तरीके से दिखाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे। भाई मेरा काम है बताना, मेरे को हाँ। कंपनी पैसे देती है इतने, आपका बेबी सिटिंग करने के लिए पैसे नहीं देती है। बिल्कुल। अब आओ अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अब Exactly. आपके चक्कर में सबकी लग जाती है, बाकी तीनों क्रू के एल लग जाते हैं। अब क्यों भाई, हम क्यों आपके, अब ऐसा क्रू होता है हर फ्लाइट में कोई ना कोई। मिलता है बहुत सारे मिलता है नमूने ऐसा, मिलते रहते हैं। एक्चुअली कई बार ये लाइफ मुझे थोड़ी सी फेक भी लगती है। है, हाँ, fake है। कि आप नहीं जानते कौन किस मूड में क्या कर रहा है। हम एक्चुअली ना जब हम एयरक्राफ्ट में पैर रखते हैं, लिटरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं जब भी एयरक्राफ्ट में अपना पैर रखती हूँ मैं ना सब भूल जाती हूँ कि क्या चल रहा था। यू नो, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो वो पर्सनल लाइफ को आपको पीछे छोड़ के और आपको एयरक्राफ्ट में जाना है, चाहे आपके कितने भी लग गए हो उस दिन या वॉट एवर द थिंग इज। बट ये है कि आपको वो चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सरवाइव करना है इस इंडस्ट्री में तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा। यस, दोनों को अलग भी रखो। बिल्कुल। यस, ये मत होने दो, यू नो, बहुत दिक्कत आएगी फिर। हमें ऐसा लगता है कि अरे बहुत लोग हैं, बट बहुत छोटी है ये इंडस्ट्री। मतलब कौन किससे कब कहाँ क्या मिल रहा है, कौन किसका दोस्त है, क्या है, मैं पता कुछ चल नहीं जाता पता। है। तो बोलते हैं सबके ना, पास दुनिया सारी बहुत- खबर पता चल जाता है ना। दुनिया You know it. और बोलते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, घुमा फिरा के लाइक जिससे हम दूर जाएंगे ना, लाइक वो इंसान में टकरा ही जाएगा। एक्चुअली बहुत छोटी है। एक्चुअली मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, मुझे हम बिल्कुल लोग नहीं को पता idea नहीं था। था। हम लोग फर्स्ट डे मिले, मेरी कोई फ्रेंड थी, उसका फ्रेंड था, वो उसका फ्रेंड Friend निकला। है। मेरा कोई फ्रेंड था, ये उसके उसकी साथ में friend थी, है। वो उसका उसका फ्रेंड friend निकला। निकला। फिर बाद में अभी हमको रियलाइज हो रहा है कि अरे हम दोनों भी दोस्त ही थे। और हाँ। यू नो, आप समझ रहे हो वो कनेक्शन। और फिर बाद में लास्ट में ये भी चीज इनको याद आ रही कि हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग भी की है। Yes, जो yes. हमें पता ही नहीं है जो हाँ। समझा नहीं भाई, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी मेरे लिए। साथ में ट्रेनिंग करी हमने, टाइम हमने- स्पेंड हाँ, किया है काफी। और इनको पता ही नहीं ये कौन सी ट्रेनिंग साथ हमने में? recognize- अच्छा, हमने उस टाइम recognize पे इतने नहीं किया क्लोज था। नहीं हो पाए होगे। हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया एक दूसरे को। और लाइक हम सडनली कुछ बातें कर रहे थे, नहीं, मुझे तुमने सीरियस- बोला कि नंदिनी तुम्हारी बस जानी पहचानी सही लग रही वो है तो मुझे। नहीं हो नहीं, जिसने मुझे बोला फ्लैशबैक आया अचानक। मैंने बोला ये अजीब सी हरकतें कर रही थी उस टाइम एक लड़की। फिर मैंने बोला नंदिनी God. नंदिनी वो तुम ही हो जो याद है तुम्हें, तुमने वो एक्टिंग की थी बस कंडक्टर वाली। She's like, हाँ, मैं ही हूँ, मैं shit। मतलब कौन देख सी लो एक्टिंग करी थी? एफसेक में, वो भी हाँ। एफसेक की क्लास में एक्टिंग चल रही है। अरे यार, डांस भी चालू था। सीरियस क्लास है यार वो तो गाना एकदम बजाओ। सर्विस गाना में बजाओ। और दूसरी क्लासों में चल जाता है भाई कभी बार, नहीं। पर एफसेक में कैसे डांस चल जाता एक्टिंग? यू नो व्हाट, अगर अच्छी लाइफ जीनी है ना तो बकचोदी नहीं रुकना चाहिए। जरूर, तो यहाँ भी ना रुके बकचोदी हमारी। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए यार, बिल्कुल भी हमें नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो कभी बता दो भी ना करके। फील में आना थोड़ा सा। चलो एक्टिंग। क्या मैडम सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहे हो? खुला पैसा नहीं रखा है आपने अपने पास, यही काम रह गया है क्या हमारे पास? खुला पैसा दो, वो तो दो, नहीं तो जाओ इधर से, बहुत मिलेंगे तुम्हारे जैसे, निकलो। क्या बात, क्या बात। क्या यू नो, वो सुबह सुबह वो कंडक्टर का वो या ऑटो वाले का वो फ्रस्ट्रेशन, यू नो, घर से आया, बीवी ने अच्छा खाना बना के नहीं दिया, या फिर आज लड़ाई हो गई, ठीक है, व्हाटएवर, आके तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ना। Yes. और ऊपर से चीज ही नहीं दे रही है मैडम, भाव खा रही है ऊपर से, उसमें भी डिस्काउंट मांग रही है। बस में कौन डिस्काउंट मांगता वो भी है? पैसे, अरे मांगने वाले मांगते हैं। खड़े होके जा रहा हो, आधे ले लो पैसे। लड़कियां तो तो हर मिलेंगे। जगह डिस्काउंट मांगती यू है। नो, और कुछ लोग, आप बॉम्बे में ट्रैवल करो, मतलब ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन मैंने बॉम्बे में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। क्या बात कर रहे हो? मैंने कभी नहीं खरीदा। लोकल का या बस का? अच्छा, लोकल का। एक्चुअली मैं बहुत न्यू थी बॉम्बे के लिए, हम लोग ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे गए थे। बट बॉम्बे एक ऐसी सिटी है ना, आपको शायद पहले ऐसा लगेगा कि ये सिटी आपके लिए नहीं है, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे, एक्सप्लोर करोगे ना, आपको सच में, ये बात मैंने सुनी, एक्चुअली ये सुनी हुई बात बोल रही हूँ, बट ये फैक्ट है कि आपको सच में प्यार हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और मुझसे अच्छा कौन जानेगा।
मेरी भी ट्रेनिंग इनिशियल बट यार ट्रेनिंग हमारे मुंबई में इंदौर हुई किसी थी। से कम नहीं है हाँ। जब ज्वाइन किया था मैं वहीं इंदौर रहा 3-4 महीने, बहुत मजे करे यार मुंबई में। एक होता है ना मुंबई की लाइफ ऐसी है ना, कोई किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपनी लाइफ में खुश है, कोई किसी से लेना देना नहीं है। लाइक वहाँ पे जितनी शोर है ना, वहाँ पे पीस भी है। वहाँ पे जाके कहीं आप कोने पे बैठ जाओ, अपना करो, कुछ Marine नहीं, Drive। कोई लेना देना। मरीन ड्राइव। और यू नो व्हाट, वहाँ पे आपको कोई जज करने वाला नहीं है। Yes. मतलब मैंने मोस्टली देखा है कि लोग बहुत जज करते हैं, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये ऐसे करती है, यहाँ जा रही है। मैंने वहाँ पे पर्सनली रह के नोटिस किया कि वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ के लोगों की कि किसी को जज नहीं और वो करते हैं। एक्चुअली थोड़ी मुंबई की एक थोड़ी बुरी आदत भी है कि वो बहुत मुंहफट है वहाँ की। बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। बट ये ताकि चीज़ वो बहुत जो- अच्छी है मुझे वो ऐसा टोन लगता है। टोन भी कभी हाँ, लग जाती है। हाँ, that's मुंहफट what- तो नहीं, बट पैसे के मामले में भाई उधर के लोग छोड़ते नहीं, अपना पैसा मेरे देगा है। हाँ, ये और चीज़ तुमने यार, दे दिया अगर उनको यार, एडवांस, वो मेरे- वापस नहीं आने यार, वाला। मेरे तो बहुत सारे पैसे छूटे हैं। भाई एडवांस आते हैं, मेरा आज तक फंसा हुआ है एडवांस मेरे लैंडलॉर्ड पे, कभी नहीं देने वाली वो, मुझे पता है। नहीं यार, बट है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा तू तड़ाक करते हैं, तो लाइक वो बहुत बुरे हैं या उनको तमीज नहीं बात करनी। बट ऐसा कुछ नहीं, वो स्लैंग है वहाँ का। लाइक अपुन, काई I को, know, I know, हाँ। तेरे को, मेरे को, हाँ। हम नहीं बोलते ना, हम बोलते हाँ, वो बोलते हैं, हम अलग सी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इट्स लाइक वो slang है वहाँ हाँ, का। वो स्लैंग है वहाँ हमको भी का। लगता है भाई क्या क्रिंज कर रहा है हाँ, भाई, क्या टिकटॉक कर but- रहा है, वो उधर का स्लैंग है, हाँ। बनता है और मैं खाएगा। वो है एक्चुअली, वो है I ऐसा know, नहीं I कि, know। कोई ऐसे फ्लॉन्ट करने के लिए बोल रहा है, बट इट्स लाइक कि वो आ जाता है जब बात करते हैं ना। वो कोई भी आप मेरे साथ रह लो कुछ टाइम, मेरे अंदर भी वही चीज है। हम मैं तो इस पेपर सुनते हैं। हाँ, मैं इस फील्ड से पहले इवेंट मैनेजमेंट में था। हाँ। तो जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स थे उनके साथ मैं काम करता था। तो मुंबई से टीम आती थी उनकी, जैसे इंडियन आइडल हो गया या सुपर डांसर, रोडीज, तो उनका टीवी लाइन होती है क्रू, वो दिल्ली चंडीगढ़ आते थे। तो हम लोग का वेंटर रहता था, आपस में हम लोग मिलते। तो मेरे को ये बहुत, मैं रहा उन लोगों के साथ, बट फन होता है, मजा आता है, सुनने में बहुत मजा आता है। चलो गाइस, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम पानी वानी और अच्छे से पी लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। चलो, एक तो गायब ही हो गई। एक गायब हो गई जो, चलो वो तो बीमार है। जैसे ठीक हो जाएगी वापस आएगी, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी नई सेगमेंट है, इसका नाम है क्रू कल्चर। तो कैबिन क्रू का आपस में कल्चर कैसा है? जेलसी ये अंदर की बातें, ये अंदर की बातें बाहर के लोगों को नहीं पता होती। हाँ। और कई बातें होती है जो पता आती है, घूम फिर के आती है, पता है सबको पता है, पर घूम फिर के आई है। हाँ। और आप स्लोली जैसे आपकी बात है, जैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपकी जैसे कुछ टॉपिक हमने पहले छेड़े थे, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक। कुछ क्रू जाता है बाहर, जैसे मूवी बनी है क्रू मूवी। हाँ, वो एक्चुअली जो वो movie- बनी वो बहुत फेक है यार। वो मूवी में जो दिखाया गया, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नो, नॉट एट नो ऑल, वी आर नॉट। आई एम नॉट। उसमें क्या गलत दिखाया गया है, किस तरीके से दिखाया गया है? वहाँ पे- और ये मूवी बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा करी गई है। 3 टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस, हाँ, कुछ हद तक पुरानी, कुछ चीजों मीडियम, में न्यू, हर टाइम की। नो नो नो, कोई Like, है ये नहीं कि सिर्फ लाइक जो चीज को हाँ। वो कर रहे हैं उसको हाईलाइट किया, वो नहीं बोल रही हूँ। लाइक द वे वो लास्ट में लाइक जैसे जो भी उनको रियलाइज होता है या सब सिनेरियो वगैरह ठीक कर देते हैं ना, सो कुछ हद तक ठीक भी लगता है, कुछ हद मैं तक एक्चुअली बोलूं, ये मूवी देखने गया था मैं, वो तो मैं भी गई आधी थी। मूवी में सो गया था। नहीं, मैंने इतनी boring थी। अरे यार नहीं, पहली बात, और But दूसरी बात वो क्रू नहीं। को जिस तरीके से दिखाया गया है ना, दिखाया, गॉड हाँ, करना, ये नहीं, करना, ये- ऐसा होता है, ऐसा होता तभी है। तो मैं बोल रही हूँ कुछ हद तक है, पर जो कुछ हद सिर्फ तक दिखाया नहीं कि है। यही है, ऐसा भी बट वो नहीं है। ऐसा नहीं भी एविएशन नहीं, लाइन पे वो exactly। इतना बताया था कि इतना इजी है कि मतलब एविएशन लाइन पे इजीली ऐसे घुस जाना। एंड ये जो हमारी जो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी, गोल्ड को यहाँ छुपा देना। हाँ, सिक्योरिटी ऐसा कुछ हमारी नहीं इतनी है। हार्ड होती है। वो उसमें वो एक वॉशरूम में जो उनको पैसा देती रहती है, वो वाला जो बीच में का सीन होता है लास्ट का। कुछ नहीं, जबरदस्ती की हाँ। स्टोरी बनाई गई है। मेन बेसिकली किंगफिशर एयरलाइन के ऊपर बनाई गई थी मूवी। हाँ। उसी के जो कॉन्सेप्ट को अलग अलग नाम से देखकर उसमें दिखाया गया है, और उसमें दिखाया गया कि क्रू ने उस टाइम पे ऐसा करने के लिए जो कंपनी भी डूब था रही थी। मैंने तो गाने एंजॉय काफी कंपनी किए। डूबती है, काफी एयरलाइन डूब जाती है। हाँ। रिसेंटली जेट एयरवेज बंद हो गई, उसके बाद गो एयरवेज बंद हो गई, आज नाम नहीं है, पर गो एयर के क्रू आज भी है। क्रू तो क्रू ही रहते हैं हमेशा। श्योर, क्रू कहीं भी रहेंगे वो क्रू ही है। वही है, हाँ। बिल्कुल। अभी जैसे इस मूवी में दिखाया गया, वो एडअप करने के लिए दिखाया गया है कि भाई ये डाल दो, ऐसा क्रू कर रहा है, वैसा कर रहा है। इतना इजी नहीं होता है भाई। कितने केसेस वीडियो बाहर आए हैं, बिल्कुल वो सही सब बात लोगों है। ने देखे। और यही चीज है कि जो चीज नेगेटिव होती है हाँ, वो चीज दिखाई जा रही है, और हम इनकी थिंकिंग चेंज करने आए। हमारे पॉडकास्ट जितने भी हुए वो उसमें ये दिखाया गया है कि हर क्रू भाई अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग से कर रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे आप
क्रू कल्चर जो आपस में क्रू रहता है आपस में, जैसे ये जो हमने टॉपिक छिड़ रहा है, कोई भी बात हो रही है आपस में, कैसा है ये? मतलब कोई पूछता ना तुम्हारी एयरलाइन में कल्चर कैसा है? अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो उसमें हम किसी पे डिपेंड होके अपने लाइक करियर आगे नहीं लेके जा सकते हैं। वर्क लाइफ में आप किसी को साथ लेके चल नहीं सकते हो, स्पेशली इन दिस फील्ड। आज अब यहाँ पे हो, कल आपकी फ्रेंड किसी और बेस में होगी। दूसरी क्रू को तो ऐसा ही होता है माइंडसेट कि चलो कोई लेओवर नहीं है, ना ही हमारी रूममेट है, जस्ट ऑपरेट करनी है फ्लाइट ऑपरेट करनी है, और चलो जितना हो सकता है बस जो है यही है, वहीं से आके स्टार्ट किया, वहीं आके खत्म कर दिया। दैट्स इट। आप क्या कहना चाहोगे? To be very honest, work culture is totally different. Personal life work culture बहुत different है यहाँ की। आप मतलब किसी पे ना आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर वो पर्सन कैसा है। आपके साथ कुछ टाइम तक अच्छा, फिर आप ही के पीछे आप ही की बुराई कर रहा होता है। और ये ऐसे नहीं होता। और ये जैसे हम कहते हैं कि कैबिन क्रू जो ये कल्चर है जो भी है बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है, क्योंकि वो यहाँ की बात 2 सेकंड नहीं लगती, आग जैसी फैलती है। हम मोस्टली बेस पे रहते हैं तो बेस पे फ्लाई करते हैं। आग जैसी फैलती जो है बेस यहाँ का पे कल्चर है बातें। वही हमारा कल्चर है उस टाइम के लिए, मैं ये मानता हूँ। मैं कन्नूर में था अलग कल्चर था, कोची में अलग था, कैलीकट में अलग था, दिल्ली में अलग है। ये आपने बात बहुत सही बोली है। और मैं ये चीज देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि जो क्रू कल्चर है, जैसे कोई लेवल लग जाता है ना तो वो बंदा तुमसे बात करनी चालू कर देता है, फिर लेवल चलता है, बहुत बढ़िया बात होती है, खाना साथ में खा रहे, बाहर साथ में जा रहे हैं। जैसे तुम बेस पे वापस आए तुम खत्म। मैं अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ में, बिल्कुल ऐसा होता है ना। कभी फोन भी लेवल कर पे दो, जा रहे हो, चाहे हाँ। मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत केसेस। हाँ, और कभी फोन भी दे आर कर दो बीइंग ना। वेरी हाँ। स्वीट, ओके। सेम गोज विद आवर ट्रेनिंग एज वेल, कि ट्रेनिंग में जो जब है तक है, तब तक है। मैं कई बार जैसे दुबई जाते थे हम लोग, कन्नूर से जाते थे, तो प्लान बन रहे हैं सबके, ठीक है क्या करना है, ये करना है वो करना है, फिर लगता था यार ये दोस्त कितने अच्छे बन गए यार, अब मिला करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे। वापस आते हैं बेस पे, भाई वो देख के भी पहचान नहीं रहे होते। हाँ, वो ऐसे कि जैसे हम कभी ये 2 दिन ऐसे रहे ही नहीं, और बेस पे आके 0 हो जाता है। बिल्कुल तो होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि हर कोई आई थिंक अपने बारे में सोचता है। कोई अपने बारे में नहीं सोचता, बट इट्स लाइक कि जैसे वो आज तुम्हारे साथ अच्छे हैं, जैसे वो कर रहे प्रिटेंड, वो आज वो दूसरों के साथ कर रहे हैं, तो वही चीज उनको फॉलो करनी है। और मोस्टली यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी के बारे में। पहली बात तो यही है। ऐसा नहीं होता कि एक तरीके से ये तो भी इसलिए मुझे थोड़ा तो फेक टाइप ही हो गया कि भाई आपको जब जरूरत थी, आपको कंपनी चाहिए थी, आप बाहर घूमने गए, कि वो अपने बारे में अगर हम किसी कहते हैं ना कि मतलब आप ऐसे क्यों, लाइक आप पहले तो हमसे अच्छे बात कर रहे थे, फिर कुछ टाइम के बाद यू आर नॉट टॉकिंग विद अस, तो दे आर लाइक दिस इज आवर प्रोफेशनल लाइफ, सो वी हैव टू बी लाइक दैट। जितना सुनने में आता है, क्योंकि आई थिंक रमनदीप ने भी बहुत एक्सपीरियंस हर किया कोई है। अपने बारे में ही सोचता है जो चीज़ है। अभी फॉर एग्जांपल किसी को लेओवर मिल जाएगा, कोई सोचे चलो घूमने के लिए कोई होना चाहिए, शेयरिंग में सब कुछ हो जाएगा, खाना पीना घूमना सब, है ना। सो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, मैंने तो यही एक्सपीरियंस हुआ है। ऑफ कोर्स, 1 बार 2 बार, कितनी बार? बहुत बार। स्टार्टिंग से, ट्रेनिंग टाइम से, फ्लाइट करने के बाद, नहीं, या ट्रेनिंग फिर टाइम कभी से ये पिछली चीजें जॉब, शुरू हो पिछली जाती हैं। जगह, पिछली ट्रेनिंग जगह, टाइम से से ही शुरू हो जाती है। कॉलेज में कभी हुआ है ऐसा? नहीं, कॉलेज में That was different. स्कूल में नहीं, वो चीजें थोड़ी, वो चीजें भी वहाँ पे स्कूल भी में होती हैं। जॉब में भी थोड़ा बहुत रहा हूँ, हाँ। थोड़ा। इसमें बहुत ज्यादा। बहुत मतलब लाइक वो रोज ही आप फेस करते हो, मतलब अब आपका माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि यूज्ड टू हो रखा है। हाँ। कि ठीक है अब ये अब हम नॉर्मल है एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि किसी हाँ से। कोई हमसे हाँ, आके बात करे। इट्स लाइक इफ अगर वो कर रहे हैं तो लाइक वी आर वेरी गुड। ये तुम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। बस वही ऐसे वाली चलता बात है। हो गई अब। तो तुम्हें काम है भाई, आ जाओ। हाँ, जब तो नहीं गया ठीक है, जाओ, हो गया ऐसे ही होता है, खत्म, बहुत टाइम होता है जैसे हमने भाई वो ये- खत्म, हाँ। ये खत्म, वो खत्म, बस भाई वगैरह सब वो खत्म तुम हो बैक गया। टू बेस। हाँ, समझ रहे हो समझ रहे हो। समझ रहे हो आप भी वो समझ रहे समझेंगे हो। उधर। सब समझ रहे हैं, समझ बस जाएंगे सब ये लोग। नाटक करते हैं, ये समझ नहीं आया। हाँ, ऐसा है। यही तो बात ऐसा हुआ है ऐसा? अब हर बार ही होता कब है। से स्टार्ट हुआ है? कब से तुमने चीज जब देखी? से start सबसे किया कुछ हुआ। बताना चाहोगे ऐसी स्टोरी? जब तुम्हें से लगा यार start कि किया। ये इंसान तो मैं ऐसा समझ रही थी, फिर हाँ, ऐसा हुआ। सबके साथ हुए, लाइक सबके साथ होता है मोस्टली, मेरे लाइक तो अगर ट्रेनिंग में ही हो गया था, हाँ ट्रेनिंग में भी होता है। बैचमेट्स में था कुछ, जो मेरे साथ आज भी मैं बोलता हूँ, उन लोगों के साथ लड़ाई होती थी ना, वो आज बहुत अच्छे दोस्त है। और जो मेरे उस टाइम के हाँ दोस्त थे ना, एग्जैक्टली, हाँ जो मेरे उस टाइम के दोस्त थे, वो आज ऐसे है कि भाई बिल्कुल। देखना भी नहीं पसंद है। और यहाँ पे भी मतलब बहुत
सीनियर जूनियर ये सब चीज़ें बहुत चलती है, ऐसा नहीं कि कम है यहाँ पे भी। कल्चर वाइज अगर देखने जाए तो सही में यहाँ पे भी चीज़ें बहुत प्रेशराइज है कि मतलब हर चीज़ों को सोच समझ के बोलना पड़ता है, किसी के सामने 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर आपने बोल दिया तो क्या पता शायद ये सामने वाला उसको जाके बोल दे, तो आप भरोसा नहीं कर सकते हो किसी पे। ये सारी बातें अनऑफिशियल जो बातें होती है आपस में हमारे कल्चर, उन सब के बारे में हो रही है। इसका हमारी जॉब से कुछ लेना देना नहीं है। जॉब पे हमारा CRM सब्जेक्ट होता है, वो बहुत मेंटेन रहता है। वहाँ पे चाहे चीजें हो या ना हो, वो कभी नहीं आती ऑन बोर्ड। कोई कल्चर है जिसमें आप चुगली करोगे बट आपको साथ में ही रहना है। हाँ इन द लास्ट नहीं उसी यार। इंसान का मुंह देखना जिससे आप 10 बार नफरत कर सकते हो। आपका मन कर रहा है कि उसका गला घोट के इधर ही मार दो, बट कुछ नहीं कर सकते आप। आपको उसी को देखना है क्योंकि कभी ना कभी आपको फ्लाइट मिल ही जाएगी और उसके उसी साथ। के सामने हाँ, हाउ वाज योर डे, ओह सो नाइस आउटफिट, like we know what they think about us, But and we still- are still flying and we are pretending हाँ कि भाई हाँ ठीक वो है, तू तू अपना ही- काम तू ही- कर, मैं तू ही- अपना काम करने आई हूँ, नहीं, let's go ऐसा home। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा भी एक केसेस होते हैं ना, जैसे कि कुछ पता होते रहता हैं, है हाँ, कुछ बोल कि देते हैं। हमें पता है तू अपने फ्लैट करके जाएगी, मेरे को पता है तू क्या हाँ। बोलती है जब तक मेरे वो- बारे में हाँ। पीछे जाके, तो मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें काम करना है, काम करके निकलना है, हाँ, हमें को पता है जैसे बस। लेवर होता है ना, लीवर की बात करें, अरे तू ही मेरा भाई है, हाँ आज बस आज वो हाँ, आज तू ही मेरा भाई है, और फिर बाद में पता चलता है बाद में भाई भाई फोटोज की वगैरह मारी हो। शेयर किए, फोटोज वगैरह दिए एक दूसरे के चलो, फोन में, जो share हो थे, गए, बस share, खत्म। बस खत्म, खत्म सब वही खत्म। हाँ, यही जब मैं कह तक रहा हूँ। फोटो शेयर नहीं होती ना तब तक भाईचारा चालू रहता है। Yes. हाँ। इसलिए मैंने फोटो डाली नहीं आज तक, अभी तक बैच की मैं नहीं खत्म करता। बट हमने सुना था मैं आपके सबको इंस्टाग्राम ग्रुप का में- लाइक कुछ हो गया है ना, किसी अरे ने यार वो तो हैक वैक कर लिया, दुखती नस पे मत इसलिए तो हाथ आप नहीं डाल रखो, पाते ना। दुखती नस पे हाथ मत रखो। पर मैंने सब लोग को इकट्ठा करके रखा हुआ है एक जगह अपने ग्रुप में, चलो, पर हम नहीं सही है छोड़ते, हमारे। ना छूटने देते हैं। हमारे दोस्त, हमारी दोस्तियां चलती रहती है, सब बढ़िया। साथ में रहते हैं। बहुत मस्त। आप लोग भी रहोगे, आप देखोगे वो चीजें, आपको पता चलेगा। हमारी एक फन सेगमेंट में मैं आपको दे रहा हूँ एक स्प्रिंग और एक रिंग, इसका प्री फ्लाइट चेक नहीं करना है जैसे कि तुम कह रहे थे। हाँ इस रिंग को मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने निकाल दिया, मैंने डाला, मैंने निकाल दिया, ठीक है, चाहे मैं यहाँ से डालूं, मैंने निकाल दिया, वहां से निकालूं। ठीक है। अभी मैं आपको ये डाल के दूंगा, आप दोनों इसको निकाल के दे दोगे मेरे को, बताओ। तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है अभी भाई। कहाँ कैमरे? तो बता, आप नहीं निकाल पाओगे, आप मानते हो? Let's Let's try. We'll try our आप best. क्या मानते हो, अभी निकाल पाओगे या नहीं निकाल We'll पाओगे? try our best. Let's have a bet. देखो हमें रिजल्ट आज वाइवा का नहीं पता था, हो गए ना पास। Let's have a bet. Let's hope. I cannot say. Hope for the best. अच्छा, आपने निकाल दिया तो तो आप आगे- मुझे कोई भी डेयर दे सकते हैं, कभी भी, किसी भी टाइम, एनीवेयर। वी विल परफॉर्म एंड पुट अवर रील्स, कुछ भी डेयर, कैसा भी डेयर। तो अच्छा हारने और के अगर बाद आपने नहीं निकाल पाया, देन आई विल गिव यू डेयर। बताओ। Then we are not accepting. Then it's your wish, don't play. okay. You wanna Want to play? चल रहा। इसको निकाल के घुमा के नहीं निकालना, जैसे अब हम वैसे निकालते हैं ना। मर्जी जैसे भी निकाल। नहीं आपने नहीं ये नहीं, नहीं क्योंकि बताना हमने अपने घुमा बैग के इसको डाला तो हम भी तो घुमा के के निकालेंगे। मैं आपको एक सेकंड में निकाल के दिखाऊंगा जब मैं निकालूंगा, तो उसको बीच में से निकाल के साइड में वो नहीं करना है, समझे? जैसे मैंने आपको दिखाया डाल के, वैसे ही निकालना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे को पता था नहीं समझ आया होगा। जैसे मैंने निकाला वैसे मैंने निकाल दिया ना, वैसे ही करना है ना, एक सेकंड में। तो तुम क्या चाहते, मैं क्या करूँ इसके साथ? जस्ट आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, आ जाओ। और ये आपको पूरा खोलना पड़ेगा साइड से निकाल है। के, वो वैसे भी नहीं निकलेगा, वो आपको बीच में से रिंग में से निकालना वो पड़ रहेगा। निकालो निकालो, ये तो कहते मैं डेयर नहीं खेलूंगी। जो अंदर का वो आ गया, जुनून आ गया, जोश आ गया। यार तुम ऐसे से कर रही थी ना, तो लगा कि ऐसे से करके वो निकल निकल जाएगा, जाएगा। वो तो आगे और ही अटक गई। वापस करो, वापस। मैंने बोला ना कि खोलना इसलिए नहीं मैंने दिखाया था, ऐसे निकालना, ऐसे डालना है। ऐसे ऐसे नहीं एक डालना, second। वो पीछे से करके उसको पूरा खोल मैं के निकालूंगा, डालना। जब मैं निकालूंगा मैं एक सेकंड में निकाल सामने दूंगा, खोलो, मैं एक सेकंड में निकाल सामने दूंगा। ना। हाँ सामने, हाँ चलो दे दो। रुको 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 ना, क्या एक सेकंड में निकाल दूंगा। ट्राई करना तो। घुमाते रहोगे। गेट रेडी फॉर डे। निकालोगे? आ जाओ। यस यस यस, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ, माइक पहन लो यार। अच्छा रुक, अलग मैं अगर अंदर डाल सकता हूँ। मुंह में तंबाकू डाल रखा है। चालू है, इसके लिए कुछ बोल रही
नहीं तुम बोल सकते हो, माइक ऑन कर दो, मैं ये कह रहा हूँ निकालते निकालते। कि वो तुरंत वो ऐसे करके मैंने निकालना है। हाँ ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे तो मैंने तभी कह रहा हूँ तुम्हें डेमो नहीं समझ आ रहे। लाओ, मैंने घुमा के डाला उसे, लाओ मैंने घुमा के डाला उसे। एक सेकंड, आपने ऐसे डाला ना, मैं निकालूं अभी? हाँ अभी तो आप खुद से डाल रहे हो, मैं डाल के दूंगा ना, वही तो गेम है। आप डाल के दो, मैं निकाल दूंगी। ठीक है लाओ, वंस मोर ट्राई, Yes. मेक इट फास्ट, ओके। देखो मैंने डाला, वैसे तो नहीं डाला ना, मेरे हाथ में अभी भी, ठीक है। गिव मी बैक, बहुत टाइम वेस्ट हो गया तीनों से। I think और आप डेढ़ का पार्ट हो, पहले ये तो बताओ। हो चुका है। Do you want to try once again, both of you? No. No. लाओ, ये चालाकी है, चालाक ब्रो, चालाक, वेरी चालाक। कहाँ किनारे पे लेके जा रहे हैं, वापिस बीच में आ जाओ भाई। 1 सेकंड में निकल जाता है ये। क्या बोलना पड़ता है भाई हमें, क्या बोलना पड़ता है हमें? आबरागडाबरा। क्या बोलना पड़ता है? आबरागडाबरा, जो उसने बोला। दिखाओ फिर से, अभी सामने दिखाओ ये चीज। A magician never reveals their trick. It's okay, होता रहता है। डेयर आपको देंगे मुझे जरूर, अच्छा लगा। डेयर करना पड़ेगा, और डेयर सबके सामने मिलेगा, जो भी मिलेगा वो हम सोच के बताएंगे आगे हमारे इंस्टाग्राम पेज एविएशन अलर्ट 360 यूजर आईडी पर। तो डेयर भी दे सकते हो भाई, तुम क्या डेयर करवाना चाहते हो, फिर उसमें से हम चूज कर लेंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग न्यू ब्रो, कमेंट करके बताना। this is something new, they will give and we'll make a reel and we'll upload that, whatever will be there. If there is nothing good, I'll give you there, Sure. both of you including you. वापिस आ गए हमारी नई सेगमेंट में, गेम खेलने के बाद डेयर वेयर हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। कौन आ गया? हमारे साथ वापिस सी who's back is on board. वापिस आके कैसा लग रहा है आपको? अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। दवाई खा ठीक के हो? Are आए you हैं, fine now? क्रोसिन की। Yes. So, better to बता दे और क्या क्या दवाई कर। और मसाज भी ली है, झंडू बाम भी लगे हैं। बट ये अभी भी बहुत ज्यादा यस, इसको सही में फीवर है, बट वी आर ग्लैड यू आर हियर विद अस टू शेयर योर मेमोरीज विद अस, योर एक्सपीरियंस विद अस। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कुछ कन्फेस करना चाहते हो एज अ कैबिन क्रू? Like first, Ramandeep. हाँ, यस मैं रमनदीप। ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि एक बार हम फ्लाइट ऑपरेट कर रहे थे, तो उसमें एक फोटोग्राफर था, लाइक ही वाज अ प्रोफेशनल, ओके, एविएशन को लेके जो भी हमारे क्रू लोगों के या कुछ भी न्यू एयरक्राफ्ट आते हैं ना, उनका पूरा कैप्चर करना, वो सब कुछ। तो हमारी मस्कट की फ्लाइट थी, तो उन्होंने लाइक हमारे पूरे क्रू सेट को, जैसे पूरी फ्लाइट हमारी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने हमारी लाइक फोटोज वगैरह ली, ओके। ओके, बट द थिंग इज दैट कि उसके कुछ दिनों बाद, लाइक 4 to 5 days बाद, अगेन उसी सेक्टर की फ्लाइट थी, मस्कट की, और मैं अपनी सर्विस कर रही हूँ, और लाइक वो इस सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि मैम एंड लाइक ही इज फ्रॉम साउथ ना, सो वो थोड़ा सा होता है कि कैसे बोले, थोड़ी कंजर्व भी होते हैं वो लोग, सो वो बहुत अच्छी बात भी है। तो फिर वो वैसे बुलाने लगे, तो मैंने ऐसे देखा, मुझे लगा कि शायद उनको कुछ चाहिए, और मैंने पूछा उनको कि उनको क्या चाहिए, तो वो मुझे ऐसे कहने लगे कि मैं कैसे बताऊँ, है ना। फिर उन्होंने अपना फ़ोन खोला और लाइक उन्होंने मुझे वही फ़ोटोज़ बताई जो उन्होंने मुझे सेंड की थी। तो ये पता भी यही बताना चाहती हूँ कि हम फिर भी भूल जाते हैं, लाइक हम Yes. बट लोग लाइक इतनी अच्छी मेमोरीज जो छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, वो हमें किस तरीके से, हाँ। क्रू लोगों को किस तरीके से देखते हैं, है ना। सो लाइक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और उससे मुझे ये फील हुआ कि लाइक कोई तो है, हमें हमारे किसी की भी काम की वजह से कोई हमें याद तो कर रहा है। और उस दिन फिर अगेन लाइक हमारी फ्लाइट खत्म हुई, फिर अगेन जो क्रू सेट था हमारा होल, उन्होंने फिर से एक और फोटो ली और लाइक अपने इंस्टाग्राम वगैरह में टैग वगैरह किया। अच्छा, वाह, नाइस। वही हमें याद नहीं रहता
के so चीजें। हाँ जी। और मेरे मैंने तुमने तो कभी- देख लिया होगा मेरे को, तो फ्लाई करते करते इसमें कुछ याद नहीं रहता, ना कोई पासवर्ड ना कोई पिन, रूम नंबर हर बार पूछना पड़ता है स्टाफ से जाके, भाई कौन से रूम नंबर है, तुम लोगों से पूछना पड़ता है कौन सा रूम नंबर है, ऐसा But बन जाती है like, मेमोरी। ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है ना कि कोई इंसान तुम्हें लाइक याद रख रहा है, हम्म। सो हम भी भूल रहे हैं, लाइक किसी ने हमारे साथ इतना अच्छा किया है, लाइक है ना, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। रीना, आप क्या कहना चाहोगे, क्या कन्फेस करना ऐसे चाहोगे? अगर देखने जाए तो 2-3 चीज़ें हैं, उसमें से Yes. 2-3 चीज़ें जो हाईलाइट है मोस्टली। जब अगर आप क्रू हो, आपके मेल फ्रेंड हो ना, तो उनके मैसेजेस आते हैं सिर्फ एक चीज़, या तेरी फ्रेंड कोई फ्रेंड से सेटिंग लगवा दे जो क्रू हो, हाँ ऐसा भी होता है ना? मेरे साथ भी है ना? हुआ है, बहुत हाँ, यही मैसेज आएगा। जैसे हमने किसी के साथ डाल दिया, मैंने इसके साथ डाल दिया, यार बहुत अच्छी है, सुंदर है यार, बता दे, हाँ नंबर दे दे। नो डाउट, आई नो, ऐसे होती एज अ है। बीइंग हाँ। एज अ मेल कैबिन क्रू, हाँ। मुझे आते हैं, तो तुम्हें तो भाई आते होंगे तुम्हारे दोस्तों से, आई नो, हाँ, मुझे फिर- खुद बहुत आते हैं। हाँ, कैसे डील करते हो फिर? कुछ नहीं, इग्नोर। इग्नोर। ऐसे नहीं तो और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है guys। और जैसे और एक चीज़ होती है ना कि मैंने देखा है, लाइक क्रू को लोग इतना मतलब स्पेशल फील कराते थे, पैसेंजर ही, लाइक सेलिब्रिटी से ज़्यादा तो क्रू के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं लोग। हाँ। कि मैडम प्लीज़, मैडम एक मेरा फर्स्ट टाइम है, मैडम Yes. मैडम वन पिक मैडम। बट मैंने देखा बहुत क्रू लोग ऐसे मना कर फैंटेसी देते भी हैं। होती है लोगों की क्रू को देख के कि हाँ भाई क्रू का फोटो खिंचवाना है, हाँ, क्रू से मिलना है, भाई क्रू हाँ। को डेट करना है। बट मैंने बहुत देखा लड़कियों की फैंटेसी होती है केविन क्रू को डेट करना है। हाँ, बट मैंने ये देखा है ना कि मतलब मोस्टली जैसे हमें बोला जाता है कि यार नहीं फ़ोटो नहीं खिंचाना है उन पैसेंजर्स के साथ, नहीं खिंचाना। बट अगर वही जगह पे अगर सेलिब्रिटी आ जाएंगे ना, क्रू खुद भाग के जाते हैं पीछे, हाँ गली में, कि प्लीज़ सर एक फ़ोटो। सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खींच सकता है, तो एक पैसेंजर के साथ खींचने में कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली। वो आपको इतना मतलब प्रेज कर रहे हैं कि लाइक आप इतने सुंदर दिख रहे हो कि वो आपके साथ एक फोटो खिंचाना Yes, चाहते हैं, yes. और वहाँ पे आप खुद चाह रहे हो कि एक सेलिब्रिटी के कई साथ लोग हैं। हाँ होते हैं जो तो उधर ये मना करते हैं, चीज़, इधर करते हाँ, हैं। स्पेशल भी फील होता है, पर ये चीजें देख के बुरी भी लगती है कि क्रू को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कुछ ही फैक्ट होते है। हैं, सब बाकी हम सब तो खिंचवाते हैं भाई, आ जाओ यार, आओ खिंचाओ, बढ़िया लाइट बढ़ा के, ब्राइटनेस बढ़ा के लो भाई खिंचवाओ, क्या दिक्कत है, मेमोरीज है। कभी कभार लेकिन होते जब हम हैं, आपकी फ्लाइट में आएंगे तब देखेंगे। मेरी फ्लाइट में किसी सेलिब्रिटी से अच्छा हाँ। एक व्हिच वन? बहुत है फ्लाइट में ऑन बोर्ड। अभी रिसेंटली मैं मैरी कॉम से मिला था, लक्ष्मी जो एसिड अटैक सर्वाइवल थी उससे मिला था, फुकरा इंसान से मिला था, हाँ, अभी मैंने एक्सप्रेस हाँ, में हाँ मैं और भी मिला हूँ, केएल राहुल से मिला हूँ मैंने उसके लिए सोचा था मैं कुछ लिखूंगा, पर वो मैं कर नहीं पाया था। फुकरा इंसान के लिए भी मैं हाँ, कुछ शायद अच्छे से आए थे, करना चाहता था, हाँ, वो उस हाँ, तरीके से आए हो थे। नहीं पाया, टाइम लिमिट बहुत कम था। बट मैरी कॉम और लक्ष्मी जिसके ऊपर हाँ, मूवी हाँ, बनी हाँ, है, हाँ, छपाक, छपाक। उनसे मिला था, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। और भी काफी पैसेंजर ऐसे होते हैं जैसे कि कोई बच्चे आ गए हमें मिल गए, वो भी फोटो खिंचवाते, कोई यंग हाँ। लोग होते हैं, हाँ। कुछ अंकल आंटी ऐसे आते हैं कि लगता है वो एकदम आशीर्वाद देते हैं, हाँ, वो बच्चे जो कुछ- छोटे छोटे जो स्केचेस बना के हाँ। देते हैं गिफ्ट। कुछ डीप हाँ। लीडिंग में आते हैं कि कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं हाँ। आपको, कुछ आते हैं कि आपके साथ फोटो खिंचवानी, हम थोड़ा एरो ब्रिज पे जाते हैं, फोटो हाँ, खिंचवाते हैं हाँ, अलग से, अच्छा तू थैंक यू बोल, मैं हाँ, आता हूँ। बिल्कुल। तो ये भी है एक्सपीरियंस है, कभी किसी को क्या मना करना, तब हमारी ड्यूटी नहीं है। अगर हम ड्यूटी काम कर रहे हो तब तो हमें मना करना पड़ जाता है अगर बीच में होता वो है। भी देख के ही बोलते हैं कि जब हम फ्री होते हैं Yes. ना, तब भी आ जाते हैं। यस यस, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, तो मैं इन दोनों के साथ ही एग्री करूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, फ्लाइट में कई बार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, हमको एक्सपेक्ट नहीं होता, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो हमको बहुत सारी खुशी दे के चले जाते हैं। आई मीन मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ कि मैं एक बार ऐसी जिस सर्विस करी थी और एक पैसेंजर काफ़ी टाइम से मुझे देख रहा था। आई वाज वंडरिंग कि भाई क्यों देख रहा है ये मुझे, क्या चल रहा है, और मैंने देखा नहीं कि वो कुछ ड्रॉ कर रहे थे या व्हाटएवर। सो थोड़ी देर बाद जब बोर्डिंग का टाइम था, वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरा एक स्केच बनाया था। अरे वाह। इट वॉज़ वेरी नाइस, और वो मेरे पास अभी भी है। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमको छोटी छोटी मेमोरीज दे के जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यू नो हम लोग भी घर से दूर है, माइंड में 10 चीज़ें चलती चलती है, है। 10 चीज़ें रहती है, कभी मूड अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, बट हमें स्माइल सबके सामने करना होता है। तो कुछ लोग आते हैं जो यू नो समटाइम्स यू नो कि हम लोग कई बार नहीं मूड होता है, फिर भी हम स्माइल करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं। बट मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी कुछ पैसेंजर आते हैं और हमें हंसा के Appreciate जाते करते हैं, हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो Yes. चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती कुछ है। ऐसी मेमोरीज दे देते कि हमारी एक अगर थैंक यू भी हाँ, कोई बोल के जाता है ना, हमें लगता है यार अरे इसने, यार, क्योंकि क्या हम वहाँ थैंक यू बोल रहे होते हैं, फिर- लोग जाते हैं हाँ, जाते हैं, तो
जैसे आ रहे हैं जा रहे अरे जा रहे अरे। पर कोई थैंक यू बोलेगा तो अच्छा लगता है कितना हाँ। हाँ? में तो ऐसा होता है जैसे जब जाते हैं ना डीप प्लेनिंग होती है तो लाइक हम उनको जैसे बोल देते हैं कभी थैंक्स है ना, तो लाइक कुछ लोग तो ऐसे करके ओके मैम, लाइक कुछ तो सिर्फ Thank you. ब्लेसिंग देके Yeah. जाते हैं। अच्छा हाँ लगता है। और एक और चीज जो हम लाइक वाटर सर्विस करते हैं, हम पानी देते हैं उनको वाटर बॉटल्स, वो देने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ यार हम कुछ किसी को पुण्य का- पानी दे पानी रहे हैं, पिला हम रहे पुण्य हैं। का काम, पुण्य का पर काम। आई थिंक हमारी एयरलाइन ऐसी एयरलाइन है हाँ, जो बहुत सबको अच्छी। पानी देती है, बाकी और वो एयरलाइन भी में बॉटल ऑन डिमांड देती है, रहता है हाँ, वो भी बॉटल के साथ देती और बोतल देते हैं कि हाँ, भाई लोग otherwise वो पियो, कप देते हैं, प्यास छोटा लगती सा रहती है, कप। पानी पीते रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए सब लोगों Hydrate को। वैसे हमारी हम flight में भी बहुत- यही आता है बिस्लरी Oh, shit. बिस्लेरी वाले खुश हो जाएंगे। उनकी प्रमोशन हो गई। एक्चुअली ये कोई प्रमोशन नहीं है, Yes. इट्स अ कोइंसिडेंस कि हम ऐसा हाँ, हाँ ये नहीं अलग अलग दूसरे टाइप के भी चेंज होते रहते हैं एज पर द केटरिंग एंड पर mostly स्टेट हमने यही वाइज देखी। अलग अलग जहाँ जहाँ जो अवेलेबल रहते हैं, बट या बिस्लेरी इज वन ऑफ द नंबर 1 फेमस। ये भी पहली ब्रांड थी जब उन्होंने पानी बनाया था, लोग कहते हैं कि तुम क्या पानी बेच रहे हो, कौन खरीदेगा। अभी आज की डेट में दे आर नंबर 1। सो यू नीड टू बी यूनिक, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। कुछ बोलना चाहोगे आने वाले कैबिन क्रू को? आने वाले कैबिन क्रू को तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइक अंदर से अगर लाइक कुछ भी कर लो, चाहे कैबिन क्रू हो या कोई भी हो जिसका कुछ भी ड्रीम है, मुझे लगता है कि जिसका जो ड्रीम होगा ना उसको वो मिलेगा ही। और लाइक वो अंदर से ही, जब तक हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपके अंदर से इंट्यूशन नहीं आ रही है। अगर आप अपने अंदर की इंट्यूशन के बिना कोई काम करोगे ना, वो कभी पूरा होगा ही नहीं। Yes. तो अंदर से लाइक एक बार इंट्यूशन आ जाए ना कि हाँ तुम ये दो, तुम ये करो। अब जैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जैसे कोई कोई मुझे बोलते हैं कि रमन तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल, है ना। Yes. सो मुझे वो चीज़ मुझे और बूस्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है हाँ यार मुझे करना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। और जो जो अगर मुझे अपने में कहीं पे कमियां वगैरह लगती हैं उस पर वर्क करना चाहिए और डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बस यही बोलना चाहूंगी कि इस ग्लैमर वर्ल्ड को देख के आप ये मत सोचो कि हम मेहनत नहीं है इसमें। मेहनत नहीं है या फिर कुछ नहीं करना होता है कैबिन क्रू। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, आप आ रहे हो तो थोड़ा सोचो, थोड़ा सर्च करो, रिसर्च करो आपको क्या करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड देख के कि कैबिन क्रू है, अच्छा रेडी होना है, पैसे मिलते हैं, घूमने मिलने का। यस, आप अकेले रह रहे हो, फैमिली से दूर रह रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, हर जगह जा रहे हो, अलग खाना खा रहे हो, अलग कभी खाना बीमार खा पड़ रहे रहे हो हो, फिर भी चीजें करनी पड़ रही है। अलग अलग आप एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, अलग अलग कल्चर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। चीज़ें अच्छी भी है, बट ये है कि आपको Pro and थोड़ा con, मैच्योर भी होना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के अगर आप डिसीजन ले तो इट्स मच बेटर। नहीं तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो लोग आ जाते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि नहीं, शायद दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो यस 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 नहीं थोड़ा सोचो, रिसर्च करो, देन थिंक अबाउट इट कि रीना, आपको क्या करना है। आप क्या बोलना चाहोगे आने वाले कैबिन क्रू को, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आप जो चीज़ पे कर रहे हो ना उस चीज़ पे वर्क करो। आई नो कुछ टाइम लग रहा है, कोई कोई लोगों को 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहे, वो चीज़ें क्रैक ही नहीं कर पा रहे। बट ये चीज़ करके मत जाओ कि बस हमें क्रैक करना है। क्या पता आपका कुछ दिन कोई और दिन हो, बट गिव अप मत करो अपनी चीज़ों पे। और मैंने ये भी देखा है, मेरी फ्रेंड हो गई थी, सिलेक्ट हो गई थी एयरलाइन के लिए, सिलेक्ट हो गई थी, उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसने ना रिज़ाइन कर दिया कंपनी से। अच्छा, तो इट्स लाइक अगर ठीक है, अगर आपको काफी लोग छोड़ के चले जाते हैं, हाँ रिज़ाइन तुरंत कर बीच दिया में से। उनने, Actually लाइक उन लोग को नहीं ट्रेनिंग पता होता है, वही मैं बोलना चाह रही अडेप्ट हूँ। भी नहीं कर पाते हैं माहौल भी कई बार। ट्रेनिंग कर लिया उन्हें, थी वो 19 की, ट्रेनिंग कर लिया, सब कर लिया, फिर उन्हें रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसा मत करो कि मतलब आप किसी की जगह खा रहे हो। अगर आपने नहीं किया, एटलीस्ट उसकी जगह पे कोई और डिजर्विंग पर्सन आ सकता था। पर जब भी आप आ रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आओ कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जिस चीज़ से स्टार्ट किया वही चीज़ मेरी अभी भी चल रही है। कि मुझे पहले भी मैंने प्रीवियस कंपनी में जॉब किया था, मेरे को एविएशन लाइन में ही जाना था और अभी भी मैं उसी लाइन में हूँ। और मैं बहुत सीरियस इन चीज़ों को लेके, अपने वर्क को थोड़ा लेके आप सीरियस रहो, पैशन रखो, तभी चीज़ें हकीकत में बदलती है, वरना तो सपने सपने ही रह जाते हैं। नाइस यार, आपके लिए कुछ है वो मैं थोड़ा लेके आना चाहूँगा, 1 सेकंड जल्दी से, ठीक है? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लाइक सभी बोलते हैं लाइक कि सही में अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, मेरी सिस्टर ने इतनी सेक्रीफाइस किया ना मेरे लिए। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी क्योंकि हम 2 सिस्टर्स हैं और मेरे पास एक पेट भी है।
तो उसने अपनी चीज़ें के लिए, मेरी चीज़ों के लिए उसने खुद सेक्रीफाइस करके रह रही है, रूम मतलब घर पे रह रही है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इट्स लाइक मेरे लिए एक सिस्टर, लाइक आपको बोलते हैं ना, आपकी एक मदर के बाद आपकी एक सिस्टर ही होती है, तो आपकी दूसरी मॉम रहती है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। फ्रेंड्स है, अगर जो फ्रेंड्स नहीं होते, वो हमें सपोर्ट नहीं करते, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तीनों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है, तब हम यहाँ पे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? तो 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि कुछ महंगे ख्वाब उधार लिए हैं, कीमती नींद गिरवी रखकर। क्या बात है। आप बताना चाहोगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके हमारे साथ बातें करके? आज कैसा रहा? बहुत अच्छा, लाइक ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी लाइक कैमरे के सामने सब कुछ बोलना। मे बी आप दोनों का भी होगा, है ना? हाँ। सो मतलब हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे सब चीजें, क्योंकि मे बी इट्स योर टैलेंट, है ना, हाउ टू कनेक्ट विद अदर्स। सो आपने हमें बहुत कंफर्टेबल फील कराया। थैंक यू सो मच। चलो यार, थैंक यू सो मच, आप आए फ्लाइंग गुड्स के एपिसोड में। मैं अपनी साइड से आपको कुछ देना चाहता हूँ। अभी आई एम कंफ्यूज किसको क्या देना है, और इसमें ऐसे करो, हम ऐसे करो, आप हाथ डालो और इसमें ना 5 है, तो आप कोई भी एक एक ले लो, डालो सब अपना इसमें। अच्छा ठीक है। इसके आते हैं, ठीक है, 3 2 1 लेट्स गो। ओ ऐसी अनबॉक्सिंग कभी नहीं हुई ब्रो, ऐसा सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। इधर है ये हमें बहुत मैंडेटरी होता है। ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच टू वर्ल्ड गोल्डन परफ्यूम, हमारे गिफ्ट स्पॉन्सर बनने के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए ऑल ओवर सप्लाई देते हैं। इफ यू वांट, जाते जाते हमारे लोगों को आप प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसे आपको वीडियो लगी ऑनेस्ट रिव्यू देने हैं नीचे। बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने की मैं आगे वाले एपिसोड में रखूं, मैं जल्दी अपना एक पॉडकास्ट लेके आने वाला हूं एविएशन जर्नलिस्ट के साथ। आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, जो आप पूछना चाहते हो किसी बारे में, फैंटेसी आपकी, वो आप बता सकते हो, वो हम पूछ सकते हैं। डेयर जरूर देखना मत भूलना, और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। डेयर आपको पता चल जाएंगे, लोग इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आवर पेज इज देयर। एंड जल्दी मिलते हैं। जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उल्लास हो, यू नो, उल्लास, हैप्पीनेस, उल्लास हो। उल्लास हो, विल से उल्लास हो और ओद लगाओ। Yeah, Ullaso. Thank you so much. Let's Inspired by the magic of the season, World Golden Perfume presents its exclusive Christmas collection. Crafted with timeless elegance, the perfect gift for those who deserve the finest. Make this Christmas golden. ये भाई राजधानियां, मंत्री नवाबी और वर्दी हरामी, जो होगी नाकामी तो करनी।